Yes, so now we are recording and I will be muting. Oh no, I don't want to mute. आप सब म्यूट ही करना, ज़्यादा लोग भी नहीं है आज ग्रुप में. Okay. So we are going to start with the next session, which is the next chapter, projection of lines. Basically इसके पहले projection of points भी है, but you know maybe आप लोगों ने कुछ नहीं लोगों ने किया नहीं होगा, but it is more or less the same. Concept of projections अगर आपका हो गया है सही से, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी आपका सही से हो ही गया है, क्योंकि मैंने पॉइंट लेके ही पूरा एग्जांपल दिया था. अभी हम लोग क्या करने वाले कि लाइन को कैसा हम लोग देखते हैं, लाइन का कैसा अपीयरेंस होता है, उसका हम लोग बेसिक डायग्राम देखेंगे. लाइन का जो आपको प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स आएगा. कॉम्प्लेक्स यानी इट विल बी इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स. एचपी को भी लाइन इंक्लाइन होता है, वीपी को भी लाइन इंक्लाइन होता है. ऐसा आपको डायग्राम आएगा, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा. अभी जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ वो मैं कुछ बेसिक करूंगा ताकि आपका माइंड रेडी हो जाए. पॉइंट से आपको अभी लाइन पे आना है, ठीक है. फिर हम लोग जब लाइन को कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, फिर हम लोग लाइन से प्लेन्स पे जाएंगे. ऐसे करते करते वी विल रीच सॉलिड्स. सॉलिड्स का जो चैप्टर है वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है. सॉलिड्स का चैप्टर ऑलमोस्ट 40 to 50 वेटेज होता है, परसेंटेज मार्क्स. 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे. देखिए आपको अगर पॉइंट्स नहीं समझा, लाइन नहीं समझा, प्लेन्स नहीं समझा, तो आपको सॉलिड बिल्कुल नहीं समझेगा, ठीक है. तो लेट अस नाउ ट्राई टू डू दैट. तो हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट. तो एज वी मूव अहेड, पॉइंट्स हमारा 2 पॉइंट बनेंगे. 2 पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे एंड वी विल गेट अ लाइन. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइन इज. वही हमको करना है जो हमने पहले किया है. पॉइंट को 2 पॉइंट को प्लॉट करो, हम लोग लाइन बनाएंगे. ओके ये सब थ्योरी है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, बट मैंने देखा. अभी आप अगर कोई भी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट देखते हो, लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वेवोडेंटिक. आपको ऐसा कोई देखो ऑब्जेक्ट देगा, फाइनल एग्जाम में आपको ऐसा कोई तो ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऐसा समथिंग लाइक दिस समथिंग लाइक दिस, ऐसा आंसर आएगा क्वेश्चन. तो फर्स्ट एंगल मेथड में अगर आपको करने बोला है तो आपको ऐसा डायग्राम बनेगा. थर्ड एंगल में करने बोला है तो आप ऑब्जॉर्व करते हैं. अभी जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है उनको मालूम नहीं पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. ऑब्जॉर्व करना मतलब क्या है, तो जो सेकंड टाइम फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके उनको समझ जाएगा हम क्या बात कर रहा हूँ. तो जब मैं डायग्राम देखता हूँ मुझको ऐसा आंसर बनाना है, फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा. तो आप देख रहे हो ना क्या है, ये सभी ऑब्जेक्ट में सब जगह लाइन ही है. लाइन 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 लाइन, ये लाइन, ये सब लाइन ही है. तो लाइंस का अंडरस्टैंडिंग आपका हो गया सही से, तो आपको सॉलिड्स करना, प्लेन्स करना जरूरी नहीं है. आप डायरेक्टली यू कैन जंप टू ऑर्थोग्राफिक. फाइनल जो आपका एग्जाम में आएगा आप डायरेक्टली कर सकते हो. मैं तो बोलता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, लेकिन अगर आपको नहीं जमता है, टाइम नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो जंप टू दिस थिंग. ऑर्थोग्राफिक भी आप कर सकते हो. ओके तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइंस. और हमने थोड़ा शायद थोड़ा रिवीजन भी देखेंगे हम लोग अभी आज. मतलब बेसिकली फ्रंट व्यू हमारा फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर होता है. टॉप व्यू हमारा नीचे होता है. दिस इज व्हाट वी हैड सीन. लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो होता है वो हमारा फ्रंट व्यू के राइट में होता है. दिस इज फर्स्ट एंगल, यू कैन राइट डाउन एंड नोट इट डाउन. और राइट हैंड साइड व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में होता है. दिस इज फॉर फर्स्ट एंगल. थर्ड एंगल के लिए हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम हम लोग अभी जो प्रॉब्लम करने वाले हैं हम लोग थर्ड एंगल में नहीं करेंगे, फर्स्ट एंगल में ही करेंगे. ओके मैंने बताया था कि इंडिया में हम लोग फर्स्ट एंगल यूज करते हैं, तो इसको मैं स्किप करूंगा फॉर सम टाइम. जब काम आएगा तो हम लोग इसको आ जाएंगे. कैसे पढ़ेंगे, वॉट वी हैव टू नो बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग दिस चैप्टर. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, हमने पॉइंट लेके पूरा बनाया था, राइट. इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी हैड डन पॉइंट लेके. इसमें तो हमने ऑलरेडी वही सेम किया हुआ है. तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको लाइन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. तो आई रिक्वेस्ट दैट इफ यू आर कमिंग डायरेक्टली टू दिस चैप्टर, you go back, see the recordings which are there on the channel link, and you come and try to see this chapter, this recording again. What are we going to do? What we have done, पहले पॉइंट हमने लिया था ऐसे, उसको हमने किया था. अभी हम लोग क्या करेंगे कि
एक लाइन जो है हम ऐसे प्लेस करने का ट्राई करेंगे। तो आई टोल्ड यू ना व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शंस, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पे भी आ सकता है। द ऑब्जेक्ट कैन गो इन दिस प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन, एंड दिस इज माई इंजीनियर पोजिशन। अभी आपको स्टूडेंट बोलोगे डायरेक्टली, अब जो अभी आए हैं, सर ये इंजीनियर पोजिशन क्या है, ये हमने पूरा देखा है, राइट? तो जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके उनको समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन पोजीशन है, रीडिंग पोजीशन है। तो ये हम लोग यहां से देखेंगे तो मेरा लाइन जो है इट कैन गो इन एनी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरा लाइन जो है इट इज इंक्लाइंड 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 टू एचपी, इंक्लाइंड टू एचपी, इंक्लाइंड टू एचपी। ये मेरा आता है एक सिचुएशन। लाइन कैन ऑल्सो गो एंड स्लीप ऑन दी एचपी, मतलब जाके चिपक जाएगा, वीपी पे चिपक जाएगा, इस पे चिपक जाएगा, यहां पे चिपक जाएगा, यहां पे चिपक जाएगा। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है लाइन का। जैसे पॉइंट बोल रहा ना मैंने, पॉइंट तो कहां पे भी आ सकता है, पॉइंट यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, मतलब दो पॉइंट बनके तो लाइन बनेगा। मैंने बोला था पॉइंट यहां पे भी आ सकता है, तो यहां पे तो दो पॉइंट यहां पे बनके लाइन बन जाएगा। तो लाइन जो है इट कैन गो एनीवेयर, दिस इज वन थिंग। उसके बाद में लाइन कैन ऑल्सो कम समथिंग लाइक दिस। अभी ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ये जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू एचपी, ये हमारा एचपी है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर टू एचपी है। ये लाइन भी परपेंडिकुलर टू एचपी है लेकिन नीचे है। ये वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर टू वीपी है, ये वीपी प्लेन है मेरा, इसको वीपी को परपेंडिकुलर है, ये भी वीपी को परपेंडिकुलर, पोजीशन थोड़ा आगे पीछे है। और ये जो लाइन है इट इज कंप्लीटली ऑन द एक्स वाई लाइन, कंप्लीटली ऑन द एक्स वाई लाइन, राइट? तो ऐसे भी हमारा लाइन आ सकता है। लाइन कैन स्टार्ट टेकिंग पोजीशंस एनीवेयर, ठीक है? ये लाइन देखो क्या हो गया। ये जो लाइन है, मैं बोला था ना स्क्रू ड्राइवर का मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट चैप्टर में, स्क्रू ड्राइवर कैन गो एंड पेनिट्रेट इनटू दिस प्लेन एंड कैन बी आइदर हाफ हियर एंड हाफ देयर, हमने वो देखा था। सेम चीजें हो रहा है ना, लाइन भी अपना इसमें से पेनिट्रेट करके यहां से जाएगा, यहां से निकलेगा। तो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाइन का एंड पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हो गया, सेम चीज है, यहां पे हो गया। इट कैन ऑल्सो गो ओवर हियर, इट कैन ऑल्सो गो लाइक दिस, इट कैन ऑल्सो गो लाइक दिस। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं, ठीक है? बट टफ नहीं है। कंसेप्ट ऑफ पोजीशन अगर आप समझ गया, पॉइंट समझ गया, और जो मैं पढ़ाऊंगा अभी समझ जाएगा, टफ नहीं है। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 6 या मैक्सिमम 10 मार्क का आएगा अगर टेस्ट में आया तो, बहुत इजी होता है, ठीक है? लाइन कैन ऑल्सो कम फ्रॉम लाइक दिस। देखो शुरुआत कहां से हुई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एंड कहां पे हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब ऐसा पास कर रहा है, 2 बार पेनिट्रेट कर रहा है, वो कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी आ सकता है, एनीवेयर, लाइन कैन गो एनीवेयर। तो आपको समझना आना चाहिए कि लाइन जा कहां रहा है। अगर आपको समझा नहीं कि लाइन कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है, आपको मैंने कितने सारे एग्जांपल बताए, तो आपको सॉल्व करने जमेगा ही नहीं। और ये कब समझेगा, जब आपको मालूम पड़ेगा कि लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे कहां पे है और लाइन का एंड पॉइंट कहां पे है। जब दोनों को ज्वाइन करूंगा तो लाइन का मतलब लाइन बन जाएगी। तो ये पॉइंट पे हमने फोकस किया है 3 घंटे कि पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करके कैसे 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 करना है, 2.5 से 3 घंटे हमने किया था, राइट ना? दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शंस जो हमने किया है, जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं, उसको देखना जरूर आपको, ठीक है? चलो अभी देखो एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। अभी हम लोग प्रॉब्लम शुरू कर रहे, थ्योरी खत्म। अ लाइन ए बी इज 60 mm लॉन्ग एंड पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ। स्टेटमेंट पढ़ने के टाइम पे आपको ध्यान से पढ़ना है। आपका अगर थोड़ा इंग्लिश वीक है तो आपको ये सब चीजों के साथ में, मतलब इफ यू आर फ्रॉम मराठी मीडियम बैकग्राउंड और मे बी फ्रॉम सेमी इंग्लिश बैकग्राउंड, तो you might be having some grammatical थोड़ा weakness. I agree. I don't say that it is not, अभी कुछ गलत नहीं है, but I agree. लेकिन आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इसका ग्रामर सही होना चाहिए। A line AB is 60 mm long and parallel to HP and VP both.
line is 15 mm above HP and 30 mm in front of VP. Draw its projections. Draw its projection मतलब क्या बोला है, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना के दिखाओ, इसका ट्रू अपीयरेंस बना के दिखाओ. आई टोल्ड यू ना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो बनता ही है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के सामने उसका ट्रू अपीयरेंस भी आता है. अभी जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए उनको बोले कि बच्चा सर ये क्या है, रिकॉर्डिंग. ठीक है, चलो. सो लाइन ए बी, तो हमने लाइन दिया है, लाइन का लेंथ दिया है 60 mm लॉन्ग. ठीक है, 60 mm लॉन्ग मतलब उसका एक्चुअल लेंथ दिया है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पेंसिल मैंने लिया है, अगर ये लाइन है तो ये लाइन जो है इसका हाइट दिया है 60 mm लॉन्ग. स्टेटमेंट पर तो सही से पढ़ना है. 60 mm लॉन्ग क्या बोल रहा है, वो लाइन बोल रहा है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन बोल रहा है. समटाइम्स वो क्या बोलेगा स्टेटमेंट, द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन ए बी इज 60 mm. देखो स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, ग्रामर देखो. फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन इज, फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन ए बी इज 60 mm. उस टाइम पे क्या होगा, वो लाइन का ट्रू लेंथ 60 mm नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जो लाइन है उसका जो फ्रंट व्यू है उसका लेंथ 60 mm है. तो अगर आपने गलती से ट्रू लेंथ के बदले में फ्रंट व्यू का लेंथ ले लिया या फिर फ्रंट व्यू के बदले में ट्रू लेंथ ले लिया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, 0 मार्क्स. ठीक है, तो दैट इज द रीजन हमें ध्यान से पढ़ना है. So the line is AB is 60 mm long and parallel to HP and VP both. Line is 15 mm above HP and 30 mm in front of VP. अभी मेरे को देखो क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ध्यान से देखना है. Line is 15 mm above HP and 30 mm in front of VP. तो ये हमने अभी देखा था फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन के फर्स्ट चैप्टर में, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने सब में डिटेल में देखा था. अबाव HP in front of VP. So I am going to ask the question to these people now who have told कि हमने part 1 part 2 अटेंड किया था. यशस्वी and I guess who was that, विक्रांत. Come on, you tell me, ये लाइन का जो पॉइंट है अगर मेरे को ऐसा दिया है, लाइन इज 15 mm above HP and 30 mm in front of VP, ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है, टाइप एंड टेल मी. ओके विक्रांत, व्हाट डू यू थिंक. जो दूसरे बच्चे हैं जिनको अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सोनाली भी बोल रही है फर्स्ट. फाइन, वेरी गुड, सोनाली मस्ट बी अवेयर. यू कैन टाइप एंड टेल मी. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, वेरी गुड. सो यशस्वी, सोनाली एंड विक्रांत हैव गिवन द राइट आंसर. ये हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसको हमको बनाना है. सिंपल. आपको लगता होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगा बाद में, बट मेरा मेथड आप देखिए, फिर स्टेप से हम जाएंगे. डेटा गिवन, लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. मैंने लिखा, कहां से लिखा, यहां से लिखा. ये मेरा हिंट दे रहा है, लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन लिखा है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन दिया है, मैं लिख ले रहा हूं TL ट्रू लेंथ 60 mm, जो दिया है वो बराबर से लिखना है. HP पोजीशन, लाइन जो है HP से कितना ऊपर है, लाइन जो है HP से कितना ऊपर है, तो वो बोला है HP. ओके, लाइन इज 15 mm अबाव HP, तो HP पोजीशन इज अबाव HP दिया है, वो अबाव XY लाइन आएगा, राइट है ना. फ्रंट व्यू आप लोग देखें तो ऐसे XY लाइन के ऊपर जाएगा वो, विच इज इक्वल टू 15 mm. मैंने ऊपर डाला हुआ है एरो, तो मैं बनाऊंगा ना अबाव HP, तो मैं फ्रंट व्यू अबाव XY लाइन बनाऊंगा. फिर VP पोजीशन इन फ्रंट ऑफ VP बनाऊंगा, कितना दिया है 30 mm, तो मैं बिलो XY लाइन बनाऊंगा. ठीक है, एंड 30 mm दिया हुआ है. तो मुझे क्या फाइंड करना है, आई नो दैट दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा फ्रंट व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू नीचे आता है, अबाव HP ऊपर आता है, डेटा इन फ्रंट ऑफ VP नीचे आता है, XY लाइन यहां पे है. ओके, एंड फर्स्ट एंगल अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग अगर एंगल लेंगे ट्रू लेंथ का, तो हमें HP से इंक्लाइंड है, तो हम, ये हमारा HP जोन होता है, तो ये हम ऐसे इंक्लाइन करेंगे, ये अगर ऐसा होगा तो ऐसे इंक्लाइन करेंगे. हमने ये हमको देखना है. थीटा जो है दैट इज आवर ट्रू लेंथ एंगल. ट्रू लेंथ के साथ में जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा बोलते हैं. फाई जो है
ट्रू लेंथ का एंगल इन द टॉप व्यू, उसको हम लोग फाई बोलते हैं। फ्रंट व्यू का जो एंगल भी बनेगा हम उसको अल्फा बोलते हैं, और बीटा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, टॉप व्यू का जो एंगल होता है हमको बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ तो आंसर मिलेगा, उसमें से हमको ये सब निकाल के दिखाना है। तो ये हमारा है। अभी आप देखोगे क्वेश्चन में कहीं पे भी एंगल दिया है क्या? एंगल कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिया है। डिग्री डिग्री कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब क्या है कि एंगल विद एचपी या फिर एंगल विद रिस्पेक्ट टू एचपी विच इज गोइंग टू बी थीटा, मतलब ट्रू लेंथ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया है। मैंने कैसे कंक्लूड किया 0 डिग्री? हाउ आई कंक्लूडेड? दिया तो नहीं है, कहीं पे भी दिख नहीं रहा 0 डिग्री, लेकिन क्या बोल रहा है वो पैरेलल। तो पैरेलल मतलब क्या हुआ? अगर लाइन ऐसा है, पैरेलल टू एचपी हो गया, पैरेलल टू वीपी हो गया, मतलब ऐसा हो गया, तो ये 0 डिग्री हो गया ना। ऐसा गया तो 10 डिग्री 20 डिग्री 90 डिग्री ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा है तो इट इज पैरेलल, राइट। तो पैरेलल मतलब क्या है? 0 डिग्री, पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, मतलब बोथ जगह पे 0 डिग्री। दैट इज द रीजन आई हैव रिटन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अल्फा और बीटा का डेटा नहीं दिया है, फ्रंट व्यू का एंगल का डेटा, टॉप व्यू का एंगल का डेटा नहीं दिया है। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन बोला है तो मतलब हमको यही फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड कि मेरा अल्फा, थीटा और फाई क्या है। डेटा वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट एंगल ऑफ फ्रंट व्यू अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू भी निकालना है, लेंथ ऑफ टॉप व्यू भी निकालना है। चलो, तो हमारा लाइन कैसा आएगा? कुछ तो ऐसा लाइन दिख रहा है। देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये मेरा वीपी है, ये मेरा एचपी है, और मेरा लाइन यहां पे है। मैं यहां से देखूंगा तो उसका फ्रंट व्यू यहां पे आएगा, ऊपर से देखूंगा तो उसका फ्रंट व्यू नीचे आएगा, टॉप व्यू इधर आएगा। 3D में देखते हैं। ये मेरा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मेरा लाइन कहां पे आएगा? लाइन इज 15 mm फ्रॉम एचपी, दिया हुआ डेटा। 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, दिया डेटा। मैंने पॉइंट ले लिया लाइन का, और वो लाइन इज 60 mm लॉन्ग, मैंने बनाया, एंड इसको ये पैरेलल है। ठीक है, दैट लाइन इज पैरेलल टू दिस थिंग। फिर क्या करूंगा मैं? उसको मैं प्रोजेक्शन करूंगा। तो मैं यहां से जब देखूंगा, आपको बोला ना मैंने, असिस्टेंट को बुलाओ, असिस्टेंट देखेगा, असिस्टेंट प्रोजेक्शन करेगा। अभी मैं विदाउट ब्रिंगिंग द असिस्टेंट इन द पिक्चर वो क्या करेगा वो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये मेरा असिस्टेंट को दिखेगा AT डैश BT डैश, फ्रंट व्यू वाले को ऊपर से देखा तो AT और BT मिलेगा, राइट। हमने अभी देखा था AT BT क्या है, देखा है फर्स्ट सेशन में। एंड देन उसका फ्रंट व्यू हमें A डैश B डैश दिखेगा, उसका टॉप व्यू हमें A और B दिखेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं? इसको निकालते हैं, ये प्लेन को रोटेट करते हैं, बिकॉज एचपी इज अलाउड टू रोटेट बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज, हमने ये भी देखा था। फिर हम लोग को आंसर मिलता है। फिर जो आप जो इंजीनियर हो, आप देखकर कंक्लूड करते हो कि हमें क्या दिखेगा, कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ओके। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे? लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस होल थिंग। अभी मैं आपको 3D में बताया हूं, इसको मैं अभी यहां पे थोड़ा लेता हूं साइड में। विल स्टार्ट टू ड्रॉ कि मेरे को क्या बनेगा। ठीक है, चलो ओके। आफ्टर दिस आई एम आल्सो गोइंग टू ट्रांसफर माय AT डैश एंड BT डैश। हमने जो किया था AT डैश एंड BT डैश में हम लोग ट्रांसफर करेंगे एंड विल ब्रिंग द लाइन ऑन दैट। मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग द प्रोसेस वन बाय वन। देखो अभी ध्यान दो क्या हो रहा है। अगर ये मेरा 15 mm था अबव HP पॉइंट ऑफ लाइन, तो ये मेरा 15 mm है, तो ये भी मेरा पैरेलल हो जाएगा। दिस बोथ आर पैरेलल। तो फ्रॉम XY लाइन माय फ्रंट व्यू विल आल्सो बिकम 15 mm अबव से शुरू होगा, अबव से शुरू होगा, तो XY लाइन से 15 mm ऊपर जाएगा। इसे मैंने लिखा है यहाँ पे, यू नो, HP पोजिशन इज अबव HP विच यू विल ड्रॉ अबव XY लाइन बाय 15 mm। रीजन क्या है? क्योंकि मेरा लाइन 15 mm ऊपर से चालू हो रहा है, यही लाइन का लेंथ पैरेलल ही दिस, इसको ऐसे पैरेलल है, तो मेरा HP से ये फ्रंट व्यू ऊपर आता है बाय 15 mm। सेम चीज लाइन मेरा, ये जो लाइन है यहां से इन फ्रंट है, इन फ्रंट, करेक्ट। तो मैं यहां से अगर 30 लेता हूं तो यही लेंथ मेरा नीचे भी जा रहा है ऐसा, तो मेरा टॉप व्यू बनेगा तो वो भी 30 mm के XY लाइन से 30 mm के यहां पे बनेगा नीचे। मैं उसको घुमाऊंगा तो नीचे आ जाएगा। दैट इज द रीजन आई हैव रिटन
वीपी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ वीपी बिलो एक्स वाई लाइन 30 mm। ठीक है, ये हमको हिंट देता है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम। चलो इसको मैंने यहां से निकाल के अभी यहां पे रखा है साइड में, हम देखते हैं बाद में क्या होता है। मैंने एक्स वाई लाइन बना दिया, फर्स्ट स्टेप पेपर पे बना रहे एक्स वाई लाइन बनाएंगे। ऊपर का एरिया कौन सा है मेरा अभी, ये एरिया विच इज वीपी। ऊपर क्या बनेगा, ये बनेगा फ्रंट व्यू, यहां पे बनाऊंगा। नीचे का जो एरिया है ये वाला, दिस इज माय, ये घूमेगा ऐसे, एचपी घूमता है आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रोजेक्शंस, तो मेरा नीचे का एरिया एचपी का एरिया आएगा। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूं अभी। आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग दिस लाइन। पहले मैं क्या करूंगा, आई कैन सी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको बोला है, आपको दिखाया है कि फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, डायरेक्टली बताया। मैं क्या करता हूं, फ्रंट व्यू बनाने के पहले उसके सामने जो हमको ट्रू अपीयरेंस ऑफ लाइन दिखता है मैं वो बनाता हूं। आपको बनाना है तो बना सकते, इफ यू डोंट वांट टू मेक डोंट मेक, इट इज अप टू यू। मैं बनाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी देयर इज एन ऑरेंज लाइन ओवर हियर, उसके ऊपर मैंने ट्रू पोजीशन डाला हुआ है AT डैश BT डैश का। ऑरेंज लाइन इज A डैश B डैश, A डैश B डैश इज माय फ्रंट व्यू एंड AT डैश एंड BT डैश इज ट्रू अपीयरेंस ऑफ लाइन। तो मैं पहले वो बनाऊंगा। तो मेरे को क्या, दोनों मेरा अभी उसी लेवल पे है, 15 mm के ऊपर ही है, लाइन इज पैरेलल है। तो मैं क्या करूंगा, 15 mm ऊपर लेके आई विल टेक अ प्रोजेक्शन, आई विल टेक अ लोकस। लोकस बना दिया। अभी आप जब पेंसिल से पेपर पे बनाओगे तो 15 mm ऊपर लेना है, यहां पे पॉइंट मार्क नहीं करना है, टू स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे मार्क नहीं करना है, इसी पॉइंट पे थोड़ा स्पेस रख के पॉइंट मार्क करना है, एनी स्पेस 10 mm 5 mm जो आपको लगे ठीक, क्योंकि आपको वहां पे बाद में नंबरिंग भी करना है, लेटरिंग भी करना है। तो 15 mm ऑल्सो इज ओके। गैप रख के आपको एक पॉइंट का पोजीशन मार्क करना है रैंडम। जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो हम लोग रैंडमली मार्क करते हैं। ओके, यहां पे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, रेफरेंस पॉइंट टू स्टार्ट योर प्रॉब्लम, बट इसके बाद में जो भी पॉइंट आएगा उसको हमको रैंडमली लेना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूं 15 mm के ऊपर, और यहाँ पे मैंने एक लाइन बना के रखा है। ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला जो इंटरसेक्ट हुआ है, दैट पॉइंट मैंने डाला है AT डैश। कौन सा AT डैश है, ये वाला, दिस पॉइंट मैंने डाल दिया। AT डैश डालने के बाद में लाइन इज पैरेलल, तो मैं लाइन पहले बनाता हूं, लाइन इज पैरेलल। ओके, ये मैं यहाँ पे डालता हूं लोकस ऑफ F1, ठीक है, ये डालता हूं, लाइन इज पैरेलल। तो मैंने लाइन बना दिया, थीटा डाला। ट्रू लेंथ का एंगल कितना दिया था मुझको, यहाँ पे लिखा था मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ना, तो ट्रू लेंथ का एंगल मतलब ट्रू लेंथ बनेगा वहां पे। तो मैंने ट्रू लेंथ लिया है एंड आई मार्क्ड इट ओवर हियर, कितना 60 mm, एंड आई मेड अ लाइन ट्रू लेंथ 60 mm। अगर मेरा ट्रू लेंथ AT डैश से शुरू होता है, लाइन AB बोला है, तो एंड पॉइंट मेरा क्या आएगा, BT डैश, जो कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने बता दूंगा, आई विल पुट इट ओवर हियर BT डैश। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, पहले मैंने ट्रू लेंथ मार्क करके लिया है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन अब देखोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्टली फ्रंट व्यू मार्क करने बोला है, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट अभी हम लोग जैसे सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो हम लोग, मैं बोलता हूं भाई पहले ट्रू लेंथ मार्क करके दिखाओ। ट्रू लेंथ के पीछे ही हमारा क्या होता है, हमेशा फ्रंट व्यू टॉप व्यू होता है। जैसे अभी अगर आपका ये लाइन है, आप लाइन को देखोगे तो ये लाइन के पीछे ही एग्जैक्टली आपको इसका फ्रंट व्यू दिखेगा। ये लाइन के ऊपर से देखोगे तो इसके नीचे ही एग्जैक्टली टॉप व्यू दिखेगा। करेक्ट है ना, तो हमको वही करना है। टॉप व्यू हमारा फर्स्ट हमने ट्रू लेंथ बना दिया। अभी यही ट्रू लेंथ में पहले क्या करता हूं, टॉप व्यू बनाता हूं। ठीक है, तो ये मेरा देखो मैंने क्या किया है, ये मैंने पॉइंट लिया था लोकस, मेरे को AT डैश आया था ना, मैंने उसका लोकस लिख लिया, लोकस ऑफ AT डैश। अभी इसी लाइन पे मेरा एक और एक पॉइंट आ रहा है BT डैश, तो उसका भी मैं लोकस बनाऊंगा, वो लोकस भी इसी लाइन पे आ रहा है, तो मैं उस पर वहां पे लिख रहा हूं लोकस ऑफ BT डैश भी यहीं पे है। तो ये F1 डाला है मैंने इसका इंडिकेशन, ये F2 डाला इसका इंडिकेशन। ठीक है, अभी अगर मेरा लाइन इंक्लाइंड होता, सपोज मेरा अभी लाइन पैरेलल है, अगर इंक्लाइन होता क्या होता, ये ऐसे लाइन जा रहा है, ऐसे ऐसे होता था ना थोड़ा, तो उस टाइम पे मेरा ये पॉइंट का लोकस ऊपर आता, विच इज लोकस ऑफ BT डैश ऊपर आता, तो वो अलग अलग दिखते आपको। अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, दोनों लोकस
एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसलिए ऐसा बना दिए। चलिए, मैंने मेरा ट्रू लेंथ का बना दिया है पोजीशन अपियरिंग ट्रू लेंथ फ्रॉम दी फ्रंट व्यू। अभी मैं टॉप व्यू में बनाने का ट्राई करता हूं कि टॉप व्यू में अगर मैं देखता हूं ऊपर से तो मेरा ट्रू लेंथ यहां पे दिख रहा है, किधर दो वो कितना नीचे है, यहां पे वो फ्रंट में था, मैंने किया बताया था ना 30 mm दिख रहा है, तो 30 mm में बनाऊंगा, यहां पे नीचे लूंगा, फिर लोकस बनाऊंगा। उसके बाद में यहां से मैं जो प्रोजेक्शन लूंगा इसी पॉइंट का नीचे ड्रैग करूंगा और वो मेरे को इंटरसेक्शन देगा यहां पे। दैट इज माई पॉइंट ए टी। अगर आपने ए टी यहां पे बनाया है ए टी डैश, यू कैनॉट ड्रॉ दिस ए टी हियर एनीवेयर। उसी लाइन ऑफ में आना चाहिए, उसी लाइन के नीचे आता है वो। देखो ध्यान दो, ऐसे जाके ऐसे सीधा, वो लाइन ऐसा ऐसा नहीं हिलेगा ऊपर नीचे। ओके, ए टी के नीचे ही आएगा, ए टी डैश के नीचे आएगा ए टी, वो बना दिया। फिर अगेन मैं अभी कहां पे आ रहा हूं, टॉप व्यू में आ रहा हूं। तो टॉप व्यू में आ रहा हूं मतलब क्या होगा, ये मेरा ऊपर का वीपी था, ये मेरा नीचे का एचपी था, बताया मैंने आपको। ये मेरा एचपी यहां पे नीचे गया था ना, ये वीपी ऊपर है। एनी इंक्लिनेशन गिवन विद रिस्पेक्ट टू वीपी, यस पैरेलल टू वीपी बोला है, मतलब 0 डिग्री। मतलब क्या करूंगा, इसी पॉइंट से 0 डिग्री बनाऊंगा। देखो मैंने लिखा भी था यहाँ पे, फाई जो है 0 डिग्री है, तो मैं इसको लोकस का नाम डाल देता हूँ। 80 पॉइंट का लोकस है 80, और यहां से मैं लाइन बना रहा हूं फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। सिंपल, ये 0 डिग्री का मैंने रिफरेंस बनाया है, इसके ऊपर मुझे ट्रू लेंथ मार्क करना बाकी है। कितना लेंथ मेरा दिया हुआ है 60 mm, तो मैं मार्क करूंगा 60 mm ले रहा हूं, मेरा ये भी 60 mm ही था, राइट ना। तो आई कैन आइदर टेक मेजरमेंट एंड मार्क अ पॉइंट, और आई कैन टेक दिस प्रोजेक्शन डाउन एंड आई कैन मार्क अ पॉइंट, आइदर ऑफ द केस। 60 mm मैंने बना दिया। अभी मैंने क्या किया है, 80 से चालू किया था, ट्रू लेंथ बनाया था, एंड क्या आएगा, बीटी ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉइंट यहाँ पे मेरा पहुंच गया हूँ, बीटी ही आएगा। तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ पॉइंट बीटी, ठीक है। तो मैंने ट्रू लेंथ कितने बार लिया है, ट्रू लेंथ 60 mm 2 बार लिया है। देखो मैं देखो यहाँ पे डबल टिक किया हूँ मैंने, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया है, सेकंड टाइम यहाँ पे लिया है। आपको ट्रू लेंथ हमेशा 2 बार लेना है। ऊपर से भी देखोगे तो ट्रू लेंथ का कुछ ना कुछ अपीयरेंस होता है, टॉप में देखोगे तो भी अपीयरेंस होता है, प्रोवाइडेड लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, ठीक है। तो मैंने वो बना के रखा है। चलो, वो होने के बाद में ये मैंने अभी तक फ्रंट व्यू टॉप व्यू नहीं बनाया है। मैंने क्या किया है, लाइन कैसा खड़ा है, कहां पे है, उसका जो प्रोजेक्शन दिख रहा है वो बनाया हुआ है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि लाइन जो ट्रू लेंथ होता है उसके पीछे ही हमारा फ्रंट व्यू होता है हमेशा, राइट। तो अभी इसके पीछे क्या आ जाएगा, आई नो कि इसी के पीछे मेरा फ्रंट व्यू होगा, तो आई कैन मार्क फ्रंट व्यू देयर, राइट। देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे पॉइंट 80 के पॉइंट के पीछे ही ए है, ए डैश है, 80 डैश के पीछे ही ए डैश। आई हैव शोन यू इन द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, वो पॉइंट के पीछे ही रेड पॉइंट था, रेड पॉइंट के पीछे ही ऑरेंज पॉइंट था। तो सेम चीज हो गया यहाँ पे, 80 डैश के यहाँ पे पॉइंट ए डैश आएगा, और यहाँ पे मेरा बीटी डैश के यहाँ पे ही सिंपल सेम चीज 80 के पीछे ही ए आएगा, टॉप व्यू वाला। मैं अगर यहाँ से देखता हूँ टॉप व्यू, तो मेरा यहाँ पे ये आएगा, राइट। एंड सेम चीज यहाँ पे बी डैश एंड बी डैश, ये मेरा आ गया यहाँ पे। तो बीटी डैश के ऊपर ही पॉइंट के पीछे बी डैश आएगा, और बीटी के ऊपर ही बी पीछे ही हमारा बी आएगा। अभी जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, बी डैश एंड ए डैश, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा, क्योंकि मेरा फ्रंट व्यू के 2 पॉइंट्स मिल गए। जब मैं बी को और ए को कनेक्ट करूंगा तो मेरा टॉप व्यू मिल जाएगा। तो माय आंसर इज नाउ कंप्लीट, ठीक है। दिस इज नाउ टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, ओके। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, जब मुझे ए डैश मिला है, जब मुझे ए डैश मिला है, तो मैं ए डैश का भी लोकस मार्क कर सकता हूं ना। आई कैन से कि भाई ए टी का तो लोकस मैंने मार्क किया था यहीं पे, लेकिन ए डैश भी यहीं पे आ गया अभी, वो तो हमेशा साथ में ही रहेंगे। सो आई कैन से ए टी डैश और ए डैश जब साथ में है, तो आई कैन ऑल्सो से ना लोकस ऑफ ए टी डैश एंड ए डैश, जो लोकस बना है वो। अभी इसी के यहाँ पे मेरा बी टी का भी और बी डैश का लोकस भी यहाँ पे था, मैंने लिखा था पहले। तो वहाँ पे पॉइंट बी डैश और बी टी डैश हमेशा साथ में आता है, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड बी डैश। सेम चीज यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा, ओके। ये मैंने मेंशन किया। अभी टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है ये सब दिया नहीं है डिटेल में, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे आगे के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, तो आपको इसका हेल्प बहुत होने वाला है।
क्योंकि हम लोग एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग करेंगे अभी। तो दिस इज दी आंसर। अभी इसमें हमारा फ्रंट व्यू कहाँ पे है? फ्रंट व्यू तो यहां से यहां पे ही मेरे को मिला है सेम। तो उसने क्या पूछा था आपको, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू कितना है बताओ। तो आई कैन से कि भाई मेरा फ्रंट व्यू तो इस टाइम पे ऐसा ही आया है, दैट इज गोइंग टू बी फ्रंट व्यू इज इक्वल टू 60, ठीक है, दिस इज फ्रंट व्यू 60। उसके बाद में टॉप व्यू मेरा इधर ही है, तो टॉप व्यू का लेंथ कितना होगा? टॉप व्यू का लेंथ भी 60 रहेगा इस केस में, राइट। देखो अगर मेरा लाइन सेम था स्ट्रेट, यहां पे देखूंगा, सामने से देखूंगा पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, तो आपको ट्रू लेंथ का अपीयरेंस भी 60 दिखेगा। इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा, इसका शैडो बनेगा, वो भी 60 बनेगा। फिर टॉप से देखूंगा तो वो भी 60 बनेगा, क्योंकि अभी हमारे केस में लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। अगर मैंने इसको थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, इंक्लाइन टू वीपी कर दिया, समझो ऐसे किया, तो क्या हो रहा है आपको जो दिखने वाला लाइन है, व्हाट यू आर एबल टू सी द प्रोजेक्शन, द लाइन का जो आपको दिख रहा है ना हाइट, ये जो हाइट दिख रहा है आपको ये वाला, ये ऐसे करूंगा तो इट इज गेटिंग शॉर्टर शॉर्टर शॉर्टर। उस केस में हमारा फ्रंट व्यू कम होता है। अभी हमारा लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, दैट इज द रीजन फ्रंट व्यू भी 60 आ रहा है, टॉप व्यू भी 60 आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। उसके बाद में एंगल ऑफ फ्रंट व्यू क्या है, सेम चीज है। मेरा फ्रंट व्यू अगर यहां पे है तो ये लाइन ऐसी बन गई फ्रंट व्यू की, एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो अल्फा कितना हो जाएगा इस केस में, अल्फा भी 0 हो जाएगा, इधर भी बीटा 0 हो जाएगा। तो हमारे केस में, इस केस में क्या आ रहा है, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ दिस वैल्यूज आर गेटिंग लाइक दिस, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, फ्रंट इज इक्वल टू 60, टॉप इक्वल टू 60। ये आपका आंसर है। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है अभी स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सोनाली ने कुछ पूछा है, बताइए सोनाली, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, फ्रंट व्यू के बराबर क्यू है, और क्या बोला आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? हाँ हाँ, तो रीजन क्या है आपको मैंने एक्सप्लेन किया अभी, व्हाट इज द रीजन। आपका जो लाइन है, ये केस में लाइन का क्या दिया स्टेटस, लेट मी गो बैक टू दी 3D मॉडल, लेट मी गो बैक टू द 3D मॉडल। कंडीशन टू कंडीशन लेंथ चेंज होगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू का, बताता हूं मैं आपको। सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो अभी हमने बेसिक प्रॉब्लम लिया है, लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। क्या हुआ है यहाँ पे, लाइन इज पैरेलल टू एचपी, लाइन इज पैरेलल टू वीपी, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन, दिस लाइन इज नॉट इंक्लाइंड, नॉट इंक्लाइंड, इट इज पैरेलल। तो अगर मैं लाइट थ्रो करता हूं, मेरे को वो लाइट जब शैडो बनाएगा, अभी आप बोलोगे शैडो क्या है, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग बोले थे कि शैडो करके इमेजिन करो। शैडो मतलब नथिंग एल्स बट प्रोजेक्शंस, हमको जो दिखने वाले हैं, जो ये प्रोजेक्शन बनाएगा यहाँ पे। तो ऐसे केस में इसका जो प्रोजेक्शन है वो एज इट इज यहाँ पे गिरेगा सेम। मतलब क्या होगा, आपको जो प्रोजेक्शन बनेगा, जो प्रोजेक्शन बनेगा वो इसका अगर मैं लेता हूं प्रोजेक्शन, तो इसी के पीछे बनेगा जो कि इतना है सेम। मैं रेड से बना के दिखा रहा हूं। अभी आई डोंट नो अभी आपका मैच हो रहा है कि नहीं मैच है, मैं मैच करने का ट्राई करता हूं। देखो मैंने मैच करने का ट्राई किया, ये आपका प्रोजेक्शन, इसका फ्रंट व्यू बनेगा आपको ऐसा पीछे स्क्रीन पे, पेपर पे, पीछे वाला मेरा जो स्क्रीन है वो पेपर है। अगर मैंने इसको अभी इंक्लाइन टू, अभी क्या है सिचुएशन, क्या है, ये पैरेलल टू, लाइन इज पैरेलल टू स्क्रीन, माय पॉइंटर इज पैरेलल टू स्क्रीन, तो लाइन इज गोइंग टू गिव मी सेम लेंथ का फ्रंट व्यू। अगर मैंने इसको ऐसा इंक्लाइन किया, अभी ये मेरा इंक्लाइन हो रहा है इसको, तो क्या हो रहा है आपको, आपका पहले लेंथ इतना था ना, अभी देखो आपको लेंथ उतना नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा छोटा छोटा, मतलब क्या होगा, नया जो फ्रंट व्यू बनेगा, मैं अलग पेन से अलग कलर से दिखाता हूं, आई एम मेकिंग इट विद ऑरेंज कलर। तो मेरा नया जो फ्रंट व्यू बनेगा आफ्टर इंक्लाइनिंग द लाइन, आफ्टर इंक्लाइनिंग द लाइन, मेरा कलर बनेगा
मैं ये करता हूँ, अरे यार ये कलर क्यों आ रहा है इसमें, ग्रीन, ठीक है, आई विल टेक फ्रॉम दैट साइड। तो अभी मेरा कलर जो बनेगा मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, वो मेरा कलर जो है वो ऐसे बनेगा, इतना लाइन छोटा, मेकिंग इट स्मॉल। ओके, लाइन का हाइट इतना हो गया। कभी लाइन का हाइट कितना होगा, जब मेरा लाइन जो है ऐसा इंक्लाइन होगा तभी मुझे इतना दिखेगा छोटा। उस केस में हमारा लाइन जो है ट्रू लेंथ 60 का 60 ही है, लेकिन उसका अपीयरेंस जो हो रहा है, फ्रंट व्यू जो बना रहा है वो छोटा बना रहा है। समझे? हम लोग को प्रॉब्लम देखेंगे आगे। एनी अदर मोर क्वेश्चंस सोनाली? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यू आर अंडरस्टूड राइट? चलो ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हो गया हमारा सॉल्व ये क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, क्या ये सीधा सीधा बना दिया, लेकिन बनने के पीछे जो आपको समझना है वो समझना जरूरी है कि कैसे बनाया, क्या बनाया एंड ऑल दैट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। मतलब अभी देखो शुरुआत में तो आप बोलोगे कि हम स्टेप करेंगे, बट वंस यू बिकम प्रैक्टिस करके आपको माइंड में बैठ रहा है, आपको पूरा माइंड को ट्रेन होने के बाद में यू कैन निग्लेक्ट ऑल दिस 80 डैश, ये सब आप निग्लेक्ट कर सकते हो। मैं 80 डैश क्यों ले रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेन करने के लिए ले रहा हूँ। वंस टेक्स्ट बुक में क्या दिया, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली उन्होंने ए डैश बी डैश दिया है, ए और बी दिया है, खत्म। उन्होंने ट्रू पोजीशन नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। बाद में कहीं तो एक प्लेन का प्रॉब्लम आता है, लाइन का प्रॉब्लम आता है, तभी वो लोग 80 डैश भी डालते हैं। तभी फिर हम लोगों को तकलीफ होता है कि भाई 80 डैश आया कहां से, 80 है कहां। तो मैंने शुरुआत से ही ऐसा लिया है। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया। ये सब चीजें मैं अभी आंसर बना के यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट प्रॉब्लम। आई हैव गॉन वेरी स्लो, मेरे को पता है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम। अभी हम लोग बैठेंगे, थोड़ा देर तक बैठेंगे, खत्म करेंगे चैप्टर। अभी जिन लोगों को साइड व्यू भी है, अगर है तो सही है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। अब यू कैन अवॉइड दिस। अब साइड व्यू मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से मैं अगर देखूंगा तो ये मेरा पॉइंट जो है, ये लाइन जो है ये ऐसा है। मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझको ये ऐसा दिखेगा पॉइंट, राइट, आई विल सी एज अ पॉइंट। तो मुझे यहाँ पे साइड व्यू में पॉइंट बनेगा। दैट इज द रीजन आई कैन बी शोइंग अ पॉइंट। अभी हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, मेक द साइड व्यू प्लेन। ये मेरा फ्रंट व्यू प्लेन था, टॉप व्यू प्लेन था, साइड व्यू प्लेन बनाना पड़ेगा। तो आई कैन मेक अ, देखो मैं ऐसा बना रहा हूं यहाँ पे 3D में। यहां से मेरा लाइन, उधर मैंने प्लेन बनाया, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्शन गया और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्शन आया। मेरा 30 का डिस्टेंस पे ऐसा मुझे ये पॉइंट दिखेगा और मेरा पॉइंट का नाम रहेगा A डबल डैश B डबल डैश, मैंने बताया था। तो एक्स लाइन बनाया मैंने, x1 y1, जहां पे मेरा इंटरसेक्शन होता है xy के साथ में, वहां से 45 डिग्री लूंगा। उसके बाद में आई विल टेक इट ऊपर एंड आई विल टेक प्रोजेक्शंस। फिर ये प्रोजेक्शंस और ये प्रोजेक्शंस। लाइन के कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स A एंड B। सबसे पहले हम लोग A का प्रोजेक्शन लेते हैं। तो A यहां पे है, A यहां से आ रहा है, यहां पे रुक गया। इसका रिप्रेजेंटेटिव दूसरा टॉप व्यू का A यहां से आ रहा है, यहां पे ऊपर आ गया, ऐसे आके टर्न करेगा, यहां पे आ गया। तो मेरा पॉइंट A डबल डैश इधर ही आ रहा है। सिमिलरली B यहां से आ रहा है, B का ये पॉइंट ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा, B डबल डैश भी इधर ही आएगा। दैट इज द रीजन A डैश एंड B डैश आर बोथ गिविंग 1 पॉइंट। ये लाइन जो है ना, ये लाइन ऐसी है एक्चुअल में, साइड व्यू में आपको पॉइंट ही दिख रहा है, आपको सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसी लाइन है लेकिन साइड व्यू में है, इसे पॉइंट बना है। ठीक है, हम नाम देंगे साइड व्यू एंड देन वी विल फिनिश द प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी हम थोड़ा प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करेंगे। पैरेलल, दोनों पैरेलल था, सिंपल दिया था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे। क्या बोल रहा है वो, लाइन ए बी इज 65 mm लॉन्ग एंड पैरेलल टू वीपी। क्या बोला है, पैरेलल टू वीपी। तो आपको माइंड में अभी इमेजिन करना है कि पैरेलल टू वीपी मतलब क्या। देखो जब मैं बोलता हूं पैरेलल टू वीपी, ध्यान देना, तो पैरेलल टू वीपी मतलब ऐसा नहीं कि मेरा पैरेलल टू वीपी ऐसा ही आता है हमेशा। ये वीपी है, ये मेरा लाइन है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल तो ऐसा भी आ सकता है। ये भी मेरा सरफेस को पैरेलल हो गया ना, ये भी पैरेलल हो गया। ये ऐसा रखूंगा तो ये भी पैरेलल हो गया, ऐसा रखूंगा तो ये भी पैरेलल हो गया, ऐसा रखूंगा तो ये भी पैरेलल हो गया। तो
anywhere if I take the line, all the situations are satisfying line is parallel. फर्स्ट केस में क्या देखा था, लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड ऑल्सो पैरेलल टू एचपी. दैट इज द रीजन हमने ऐसा रखा था उसको कि ये हमारा पैरेलल टू एचपी भी किया था. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन इज पैरेलल टू वीपी हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, तो माइंड में क्या करना है, अच्छा पैरेलल मतलब ऐसा किधर तो है. अभी लाइन कहां पे रुकेगा मुझे पता नहीं, आगे पढ़ूंगा मैं. पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी. ओके, तो ऐसे करते 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 ऐसे रुकना है मुझको, ताकि ये जो है परपेंडिकुलर टू एचपी हो जाए, परपेंडिकुलर टू एचपी हो जाए. राइट, तो मुझे वो बनाना है. तो पॉइंट इज पैरेलल टू वीपी, परपेंडिकुलर एचपी. पॉइंट ए इज 15 mm अबव एचपी एंड 30 mm फ्रंट ऑफ. तो मतलब सिंपल है, 30 mm 50 mm कुछ भी देंगे, ये जरूरी है. ठीक है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस. 3D में मॉडल देखते हैं क्या क्या डेटा दिया है, देखते हैं. तो पॉइंट ए इज इन 50 mm, तो मतलब मेरा लाइन जो है पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है, तो आई एम राइटिंग इन लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, फिर हम लोग ने डेटा दिया है क्या, हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर कैसा आता है, तो हमने देखा है टॉप व्यू ऊपर जाता है, फ्रंट व्यू नीचे आता है. माइंड में आपको सब करना है, अभी मैं बता रहा हूं आपको टेबल, इस पे आपको माइंड में पूरा करना ही है. आंसर मेरा ऐसा आएगा, फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, नीचे आएगा टॉप व्यू. ट्रू लेंथ दिया हुआ है 65 mm, पहले तो 60 दिया था, अभी 65 दिया है. ओके, एचपी पोजीशन मेरा अबव एचपी है, एक्सपा लाइन के ऊपर जाएगा, 80 डैश मेरे को पॉइंट मिलेगा. एचपी पोजीशन ऑफ ए दिया है उसने, पॉइंट ए, तो पॉइंट जो है अबव एक्सपा लाइन आएगा, कौन सा पॉइंट, ए आएगा. और ए पॉइंट मेरे को क्या देता है, ए इज ऑलवेज विथ 80, ए इज ऑलवेज विथ 80, ए डैश इज ऑलवेज विथ 80 डैश. तो मैं क्या लिखा है यहाँ पे, एचपी पोजीशन अबव एचपी दिया है, अबव एक्सपा लाइन विच गिव्स मी 80 डैश, which is also going to give me a dash position which is going to be 15 mm above xy line. मैंने एरो भी डाला यहाँ पे ताकि आप समझे, above xy line. ठीक है, सेम चीज vp position in front of vp below xy line which will give me at position which will give me a position. hp always gives me front view position which is represented by dash. vp always gives me top view position which is not represented by any dash. ठीक है, that is the reason I am marked here 30 mm लेके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन. फिर आगे क्या बोला है, एंगल देखते हैं. एंगल देखना पड़ेगा ना, क्या एंगल दिया है. तो लेट अस ट्राई टू सी वेयर एंगल दिया है क्या. यस, एंगल मेरे को कहीं पे भी दिया है, तो दिख नहीं रहा है, डिग्री कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन पैरेलल बोला है, परपेंडिकुलर बोला है, मतलब क्या होगा, एंगल दिया है हिडन वे में. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. तो लेट अस सी कि हमारा अगर थीटा है, इंक्लाइन टू एचपी है, कुछ दिया है क्या वैल्यू, परपेंडिकुलर टू एचपी दिया है, मतलब क्या होगा, थीटा जो मेरा है, थीटा परपेंडिकुलर बोला है, तो थीटा कितना जाएगा, 90 डिग्री आएगा. तो मेरा ऐसा ये लाइन जो है ऊपर चला जाएगा लाइन. अब पैरेलल मतलब वीपी हो गया, मतलब ये लाइन जो है मेरा पैरेलल हो गया, तो मतलब 0 डिग्री, मतलब मेरा फाई 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री. अंडरस्टूड मैंने कैसा निकाला. यस, फिर एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इक्वल टू 0 डिग्री, ये मैंने बनाया. ठीक है, डेटा मेरे को निकालना है, अल्फा बीटा ये सब निकालना है. ठीक है, आई डोंट नो अभी आगे कैसा बनेगा, लेंथ कितना बनेगा, मेरे को फाइंड करना है. ठीक है, लेट अस सी इन द 3D मॉडल क्या हो रहा है एग्जैक्टली. ये मेरा एचपी है, ये मेरा वीपी है, लाइन यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसका फ्रंट व्यू मुझे ऐसा बनेगा, टॉप व्यू मेरा एक पॉइंट बनेगा, क्योंकि मैं टॉप से दिखाऊँ तो मेरे को पॉइंट बनेगा एक. लाइन सीधा ऐसा जा रहा है ना, लाइन इज लाइक दिस. ऊपर से देखूंगा तो मुझको एक पॉइंट दिखेगा, सामने से देखूंगा तो एक पूरा लाइन दिखेगा, राइट. साइड से देखूंगा तो भी मुझको लाइन दिखेगा. ओके, दैट इज द रीजन. ऊपर से देख रहा हूं तो मुझको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, इसलिए मैंने ए और बी यहाँ पे मार्क किया है, ए डैश बी डैश यहाँ पे मार्क किया है, और साइड व्यू में ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश. आई एम शोइंग यू अ सैंपल एग्जांपल का, मतलब सैंपल आंसर बता रहा हूं मैं कैसा आएगा. अभी 3D में देखते हैं क्या होगा. फर्स्ट पोजीशन पॉइंट का ए पोजीशन फाइंड करूंगा, 15 mm ऊपर मार्क करूंगा, स्टेप बाय स्टेप. 15 ऊपर है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है, तो मेरा पॉइंट स्टार्टिंग यहाँ पे होगा. ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए बोला है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा. ए मतलब 80 का इनिशियल ट्रू पोजीशन 80. तो आई कैन मार्क लाइक दिस एंड आई कैन टेक अ लाइन ऊपर 65 mm. वर्ती ऊपर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी बोला है, तो ये मेरा एचपी है, इसको परपेंडिकुलर जा रहा है,
पैरेलल टू वीपी, मतलब ये लाइन देखो ये पैरेलल हो गया ना, इसको पैरेलल हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर। हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई, ये ऐसा मेरे को 3D माइंड में बनाना है। आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रेन हो जाए। बन गया, फिर आपको 80 डैश दिखेगा यहाँ पे, ट्रू पोजीशन ऑफ लाइन फ्रॉम फ्रंट व्यू 80 डैश BT डैश। सेम चीज टॉप पीछे देखोगे तो AT एंड BT, फिर इसका बनेगा फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू मेरा ऐसा बनेगा ऑन द VP, उसका नाम देंगे A डैश B डैश। फिर टॉप व्यू में बनेगा टॉप व्यू, तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी AB एट द सेम पॉइंट। फिर मैं क्या करूंगा, व्हाइल आई एम कन्वर्टिंग दिस, आई विल ट्रांसफर दिस ऑन VP, आई विल ट्रांसफर AT BT ऑन ऑल्सो ऑन HP, मैं ट्रांसफर करता हूं, फिर मैं रोटेट करता हूं, फिर मेरा एक्सवाई लाइन आता है, फिर VP ऊपर रह जाता है, HP नीचे रह जाता है, देन मैं डायग्राम बनाने का ट्राई करता हूं विद रिस्पेक्ट टू XY लाइन। ठीक है, तो मेरा ऐसा आंसर आएगा। मैं अभी रोटेट करके उसको बाजू में कर रहा हूं, आई एम टेकिंग इट ऑन प्रोजेक्शन ऑन दैट लाइन एंड देन इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल कम लाइक दिस। तो देखो अभी ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, अगर मुझको ये फ्रंट व्यू का पॉइंट निकालना है, ये वाला, दैट विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, ये 15 ऊपर था तो मेरा यही प्रोजेक्शन इधर जाएगा ना, तो 15 mm ऊपर, तो ये मेरा 15 mm ऊपर जाएगा, और अगर ये पॉइंट मेरा यहां से आगे है तो वही मेरा पॉइंट आगे भी जाएगा 30 mm, राइट। तो मेरा वो आंसर ऐसा आएगा। इसी को मैंने अभी यहां पे बना के रखा है, साइड में मैंने यहां से ट्रू लेंथ निकाल दिया है, उसका मैंने प्रोजेक्शन लेके रख दिया है। ठीक है, चलो अभी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट थिंग एक्सट्रा लाइन बनाएंगे, पहले पॉइंट मेरे को 80 मार्क करना है, 80 डैश, मुझे बोला है अबाव HP बाय 15 mm, तो ऊपर लूंगा, लोकस बनाऊंगा, लोकस बनाऊंगा, रैंडम पॉइंट मार्क करूंगा। तो मैंने 50 mm लिया, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखो आई एम बस मार्किंग इट एंड कीपिंग इट। मैंने क्या क्या डेटा दिया था, मैंने लिया है कि नहीं लिया है, 50 mm ले लिया, पॉइंट मार्क किया एक रैंडम, उस यहाँ से पॉइंट बनाया, वो मेरा पॉइंट है 80 डैश, इनिशियल फर्स्ट ट्रू पोजीशन ऑफ लाइन इन द फ्रंट व्यू डायरेक्शन। सीमी लाइन पे मैं क्या करूंगा, नीचे भी आई कैन मेक इट और आई कैन मेक अ लोकस, मैं बता दूंगा भाई ये लोकस है, तो आई विल मार्क इट एज लोकस ऑफ 80। अभी आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, लोकस ऑफ 80 डैश, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, थीटा मेरा कितना दिया है 90 डिग्री ना, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मेरा ऊपर के एरिया में थीटा आता है, तो थीटा मेरा 90 डिग्री था परपेंडिकुलर टू HP, तो यहां से मैं ऊपर जाऊंगा एंड आई विल मेक अ रफ लाइन ऑफ 90 डिग्री, रफ बना दिया, उस पे मेरे को ट्रू लेंथ मार्क करना है, क्योंकि लाइन का ट्रू लेंथ बोला है 65 mm, तो 65 mm मार्क करूंगा एंड आई विल गेट इट, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 65 लिखूंगा। ये अगर मेरा 80 डैश था, लाइन AB है, तो मेरा यहाँ पे आएगा BT डैश, तो मैं BT डैश मार्क कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, ट्रू लेंथ का पोजीशन कैसा होता है ये मैंने यहाँ पे बनाया था रेड लाइन में, वो मैंने अपीयरेंस बना के दिखाया है। ठीक है, बन गया। अभी ट्रू लेंथ का पोजीशन टॉप व्यू में देखते हैं, कहां पे मेरा टॉप व्यू, इधर है इस तरफ, तो मेरा AT और BT यहाँ पे आ रहा है, तो यहां से कितना 30 नीचे आऊंगा मैं, तो आई विल गो 30 नीचे। ओके, इसका लोकस बना के रखता हूं मैं, चलो लोकस ऑफ BT डैश बना के रख दिया, मैं नाम डाल दिया। इट्स अ गुड हैबिट दैट यू मेक अ लोकस एंड नेम इट। ठीक है, चलो ये बन गया 30 mm, लोकस लिया, इसी के प्रोजेक्शन पे मेरे को अभी 80 डैश मार्क करना है, 80 मार्क करना है टॉप व्यू वाला पॉइंट, इसका रिप्रेजेंटेशन मेरे को मार्क करना है टॉप व्यू में। तो क्या करेंगे, लाइन नीचे लेंगे, सीधा पॉइंट मार्क करेंगे, 80 मिलेगा। ठीक है, उसी पे मेरे को अभी BT भी मार्क करना है, तो मेरा BT किधर है, इधर, अच्छा इधर ही है BT फ्रंट व्यू वाला, इसी लाइन पे मैं बनाऊंगा नीचे, यहाँ पे मेरा पॉइंट BT आएगा, तो ये मेरा लोकस ऑफ 80 हो गया, मैं लिख दिया। फाई मेरा कितना है 0 डिग्री, तो मेरा एंगल कुछ बनेगा नहीं, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा पॉइंट, और उसी लाइन पे मेरा 0 डिग्री भी यहाँ पे आ गया, राइट, मेरा BT भी यहाँ पे आ गया, मतलब 0 डिग्री इधर ही आ रहा है मेरा, नीचे ऊपर किधर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये भी मेरा इधर आ गया। सो आई गॉट दिस एज द लोकस ऑफ T2, लोकस ऑफ BT। ठीक है, डाल दिया, तो ये मेरा बन गया ट्रू पोजीशन ऑफ द लाइन। ट्रू पोजीशन पॉइंट के पीछे ही मेरा फ्रंट व्यू टॉपिक का पोजीशन होता है, वही पॉइंट होता है। तो अगर आप जब बना रहे हो तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, या फिर ये करके बना सकते हो, ये करोगे तो थोड़ा ट्रेनिंग हो जाएगा माइंड को, बाद में आप डायरेक्टली बना दो। ठीक है, चलो
वेर इज माई ए डैश, इट इज ऑलवेज बिहाइंड ए टी डैश, तो मेरा ए डैश यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने. वेर इज माई बी, बी डैश, इट इज ऑलवेज विद बी टी डैश, तो यहाँ पे आ गया. सॉरी, इसने मैंने अभी यहाँ पे ए डैश डाला तो यहाँ पे मैंने ए भी डाल दिया रहेगा. ओके, मैंने बी डैश डाल दिया पहले, ठीक है. सेम चीज अभी मैं क्या करूंगा. ओके, अगर ये मेरा फ्रंट व्यू है तो इसका एंगल बनेगा अल्फा, विच इज 90 डिग्री, क्योंकि फ्रंट व्यू का एंगल मैं 90 डिग्री अल्फा बताता हूं. तो अगर ये मेरा ए डैश बी डैश है तो मेरा 90 डिग्री एंगल बता सकता हूं मैं. दैट इज द रीजन अल्फा इज 90 डिग्री. फिर फ्रंट व्यू का लेंथ कितना है, सेम 65 mm 65 mm. क्यों कि ट्रू लेंथ के ऊपर ही पैरेलल था वो, तो ऐसा ही मेरा बन रहा है ना. दैट इज द रीजन आई एम गेटिंग सेम लेंथ. पॉइंट भी यहाँ पे मैच हो रहा है बराबर, राइट. ये मेरा बन गया फ्रंट व्यू. अभी टॉप व्यू में क्या बनेगा, टॉप व्यू का पोजीशन देखता हूं मैं, मार्क करता हूं. टॉप व्यू मेरा 80 यहाँ पे टॉप व्यू है, ट्रू पोजीशन. ट्रू पोजीशन के पीछे ही मेरा पॉइंट ए है, तो मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे मार्क कर दिया. उसी के पीछे मेरा बीटी के पीछे ही बी है, तो बी यहाँ पे मार्क कर दिया. ओके, एंड देन दिस इज माय फाइनल आंसर. एंड मैं यहाँ पे ये भी लिख रहा हूं कि लोकस ऑफ ए टी भी यहाँ पे ही है और लोकस ऑफ ए भी यहीं पे है. ठीक है, मार्क करके रख दिया. फिर मेरा अल्फा 60, जैसे मेरा 90 डिग्री आया था, तो बीटा मेरा जो टॉप व्यू का एंगल है वो मेरा बीटा 0 डिग्री ही रहेगा. मेरा ये आंसर कंप्लीट हो गया फॉर दिस. ठीक है, टॉप व्यू का लेंथ कितना है इस केस में, टॉप व्यू का 0 पॉइंट मतलब पॉइंट आ रहा है ना, तो टॉप व्यू लेंथ इज 0, फ्रंट व्यू लेंथ वॉज 65. तो मैं अभी आंसर लिखूंगा, राइट ऑल दिस थिंग्स एंड आई विल फिनिश माई आंसर. सम स्टूडेंट्स हैव एग्जाम्स में इतना ही आता है, फ्रंट व्यू बनाओ टॉप व्यू बनाओ. सम स्टूडेंट्स दे ऑल्सो हैव साइड व्यू. तो साइड व्यू देखते हैं. इसके केस में क्या आएगा, साइड व्यू में एक प्लेन बनाऊंगा, मेरा ये लाइन यहाँ पे है ऐसा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो इसका पोजीशन ऐसा जाएगा, ऐसा लाइन बनेगा साइड व्यू में, एंड आई विल गेट ए डबल डैश बी डबल डैश. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे बना के देखते हैं. x1 y1 बनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x1 y1, यहाँ से 45 डिग्री बनाऊंगा. 45 डिग्री बना दिया, प्रोजेक्शंस लेके ट्रांसफर करेंगे. ए यहाँ से आ रहा है, ऊपर जाएगा. ओके, एंड ए मेरा यहाँ से आ रहा है, ए डैश, ए डैश. मेरे को अभी क्या मार्क करना है, ए डबल डैश मार्क करना है. तो ए डैश ऐसे आएगा, ये यहाँ से आएगा, दोनों इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. दिस इज गोइंग टू बी माई ए डबल डैश. सेम चीज बी डैश यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ पे ही है, ऊपर जा रहा है, बी डबल डैश. ठीक है, दिस इज माई आंसर. आई विल ज्वाइन दिस बोथ ऑफ देम, आई विल गेट दी साइड व्यू. यू कैन सी साइड व्यू मेरा स्ट्रेट लाइन था ना, तो मेरा ये भी साइड व्यू देखो स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है. दिस इज हाउ वी गेट द आंसर. क्या लेंथ है साइड व्यू का, मेजर करेंगे तो सेम ही दिखेगा, 65. क्यों, पैरेलल है, ऐसे ही जा रहा है ना सीधा सीधा, उसका भी पैरेलल ही हो रहा है. साइड व्यू ऑल्सो 65 mm. ठीक है, दिस कंप्लीट्स माय आंसर. और अगर देखा जाए तो इधर भी बी टी डबल डैश भी आता है, ए टी डबल डैश भी आएगा, लेकिन मैं बना नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग इट कि भाई आ सकता है. ट्रू लेंथ कितना आ रहा है इसका, यहाँ पे 65 दिखेगा. ट्रू लेंथ अपीयरेंस भी मेरा 65 दिखेगा. अपीयरिंग ट्रू लेंथ है ये, अपीयरिंग ट्रू लेंथ है यहाँ पे. ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड व्यू 65 mm लिख दिया, आंसर इज कंप्लीट. अभी देखो हमने क्या किया था, लाइन जो है हमने देखा था पैरेलल है, पैरेलल बोथ केस में. पहले केस में भी पैरेलल था, बोथ दी एचपी एंड वीपी. सेकंड केस में कैसा था, परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एचपी एंड पैरेलल टू वीपी. तो जैसे सोनाली ने क्वेश्चन पूछा था, शी जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन कि लाइन का जो हमें डायमेंशन आता है फ्रंट व्यू का, वो चेंज होगा कि नहीं होगा. देन आई एक्सप्लेन हर कि वो कभी चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होता है. मतलब लाइन अगर इंक्लाइन हुआ तभी उसका फ्रंट व्यू चेंज होता है. लाइन का 60 mm का लाइन अगर ऐसा मैं कर दिया तो वो 30 हो गया, 25. ऐसे करते करते अगर मैंने पूरा इंक्लाइन कर दिया आपके स्क्रीन को, आपके कैमरा को, तो आपका लाइन का अपीयरेंस आ जाएगा 0. इट इज लाइक अ पॉइंट. करेक्ट है. अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे लाइन इंक्लाइन का, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे लाइन इंक्लाइन होने के बाद में दिखता कैसे. सिंपल एग्जांपल आप देखिए, आपके घर में अब डोर होगा, आपके घर में डोर होगा, देखो ऐसा,
आप अगर सामने खड़ा हो जाओगे, आप सामने खड़े हो, आपको डोर ऐसा दिखेगा, ऊपर का जो एज है ना सामने वाला ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू में आप यहाँ पे खड़े हो, दिस इज टॉप व्यू, यहाँ पे आपका डोर है, यहाँ है आपका हैंडल है। 3D मॉडल में आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका डोर है, ये आपका ऊपर का लाइन है। अभी हम किस पे फोकस करेंगे, ये जो लाइन है उस पे फोकस करेंगे। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट एज, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स। क्या होता है ऐसी कंडीशन में, क्या होता है देखेंगे। अगर मैं इसको एनिमेशन करता हूं, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अच्छा एनिमेशन चालू नहीं हो रहा है, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, इट्स नॉट वर्किंग आई गेस। क्या हो रहा है, क्विक टाइम नॉट अवेलेबल। अच्छा क्विक टाइम नहीं आ रहा है इसका, ठीक है नो प्रॉब्लम, हम बाद में देखेंगे इसको। एक्चुअली इसमें मैंने एनिमेशन डाला था एक, ताकि आपको समझे कि लाइन कितना दिखता है, कैसे दिखता है। वो नहीं आ रहा है अभी, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। लेट मी सी इफ इट इज इन माय फोल्डर। लेट मी सी इफ माय वीडियो, हाँ यहाँ पे मेरा वीडियो है, देखते हैं ओपन होता है क्या। हाँ देखो ये दिख रहा है वीडियो आपको, इसका मैंने वो पार्ट डाला था, अभी ध्यान से देखो। ये मेरा लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में भी 60 mm होगा। ओके अभी जब मैं ओपन करता हूँ डोर, तो क्या हो रहा है, लाइन का लेंथ कम हो रहा है ना। लाइन का ट्रू लेंथ टॉप व्यू में तो 60 mm का 60 mm ही रहता है, लेकिन जब मैं ओपन करता हूँ तो अपियरिंग लेंथ छोटा छोटा, इट इज कमिंग स्मॉल स्मॉल स्मॉल। यू कैन सी टॉप व्यू में सेम दिख रहा है, देखो 3D में देखो, और मैंने इतना ओपन किया है, जो दिखेगा सामने से वो छोटा छोटा होता है। अभी देखो पूरा ओपन किया तो पॉइंट हो गया वो, इट इज लुकिंग लाइक अ एज जो था डोर का, वो पॉइंट जैसा बन गया। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट, यहाँ पे टॉप व्यू में तो मेरे को 60 ही दिख रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में पॉइंट हो गया। मैंने डोर पूरा ओपन किया है, दिख रहा है। अभी अगर मैं इसको वापस क्लोज करने का ट्राई करता हूँ, देखिए ध्यान से, आई थिंक अभी क्लोज भी होगा। अगेन इट विल गो बैक एंड इट विल अगेन बिकम 60। तो 60 यहाँ पे भी दिख रहा है, 60 यहाँ पे भी दिखेगा। तो लाइन अगर आपके प्लेन को, अभी ये केस में क्या हो रहा है, ये वॉल को लाइन जो डोर है वो ऐसा इंक्लाइन हो रहा है ना, तो उस इज गेटिंग इंक्लाइन टू द वॉल। तो जिस किसी को भी लाइन इंक्लाइन होता है, तभी उसके डायरेक्शन में आपको लाइन का जो अपीयरेंस है छोटा हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इट इज पैरेलल टू फ्लोर ना, ये मेरा फ्लोर है टॉप व्यू वाला, तो फ्लोर को पैरेलल है, तो पैरेलल टू पैरेलल रहता है। तो पैरेलल केस में वो लेंथ चेंज नहीं करता है, लाइन 60 का 60 रहता है। ओके, एनी डाउट्स इन दिस, मैंने क्या बताया विद एनिमेशन। अभी हम लोग यही अप्लाई करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये डोर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पावर पॉइंट था, ये एक्चुअली यहाँ पे प्ले नहीं हुआ, आई वॉज ट्राइंग टू प्ले समथिंग, सम एरर हैज कम। चलो, आई होप दैट वॉज गुड, इट वॉज स्टार्टेड वर्किंग देयर। प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, अभी क्या क्वेश्चन पढ़ रहा है वो। प्रॉब्लम नंबर 3, अ लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग, ओके, has its point A 15 mm above HP and 30 mm in front of VP. It's inclined to HP by 45 degree. देखो क्या बोला उसने, it is inclined to HP by 45 degree। मतलब क्या हो गया, ये मेरा लाइन जो है ये HP है, सपोज फ्लोर मेरा HP है, वर्टिकल जो वॉल था वो मेरा VP है, तो ये लाइन जो है HP को इंक्लाइंड है। पहले केस में ऐसा था, ट्रू लेंथ 60-60। सेकेंड केस में ऐसा हो गया था, ट्रू लेंथ सामने दिख रहा था क्योंकि पैरेलल था, जहां पे पैरेलल होता है वहां पे मुझे हमेशा ट्रू लेंथ ही दिखेगा, लेकिन मेरा परपेंडिकुलर था तो मेरा पॉइंट दिख रहा था टॉप व्यू में। अभी इस केस में क्या हो रहा है, इट इज इंक्लाइन टू एचपी, मतलब ये ऐसा है, ऐसा से अभी ऐसा हो गया। तो ये क्या होगा, अभी भी पैरेलल किसको है, वीपी को ही पैरेलल है, लेकिन ऊपर से देखूंगा तो ये मेरा लेंथ कम कर दिया। जैसे डोर का बताया था ना मैंने आपको, डोर अभी ऐसा ओपन हो रहा था, पता डोर पूरा बंद था, डोर ऐसा ओपन हो रहा है ऊपर से खींच रहा हूं मैं, राइट, ये वाला केस है ये। तो
तो जब डोर ओपन करूंगा तो उसका लेंथ ऊपर 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 से छोटा छोटा हो जाएगा, मतलब ऊपर से क्या दिख रहा है, हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू में लेंथ विल रिड्यूस, फ्रंट व्यू में लेंथ इज रिमेनिंग सेम। हमारा आंसर ऐसा आएगा। सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। ड्रॉइड पोजीशन बोला है तो चलो, डेटा गिवन इज लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अबव HP 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP बोला है तो 30 अपना डेटा आगे बोलेगा इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा ये आंसर रहेगा ऐसा, XY के ऊपर फ्रंट व्यू, XY के नीचे टॉप व्यू, अबव HP का डायमेंशन हम यहां से लेंगे और इन फ्रंट ऑफ VP का डायमेंशन हम लोग यहां से लेंगे। ट्रू लेंथ हमारा कितना दिया है, 65 दिया है, बराबर से ट्रू लेंथ 65 दिया है तो 65 ही लेना है। लाइन क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी देखना है, लाइन AB इज 65 mm लॉन्ग बोला है, ठीक है, ध्यान से देखना है। HP पोजीशन लिख लिया मैंने, भाई मेरा ऐसा ऐसा आएगा, मेरा HP पोजीशन विल गिव मी A डैश का पोजीशन एंड एट द सेम टाइम इट विल गिव मी AT डैश का पोजीशन, दोनों साथ में रहते हैं हमेशा। 15 mm आएगा, ऊपर बनाऊंगा फ्रॉम XY लाइन, VP पोजीशन यहां से बिलो XY लाइन, AT और A डैश AT एंड A मिलेगा, 30 mm है दिया हुआ लेंथ, नीचे बनाऊंगा, आई हैव शोन द एरो डाउन। फिर एंगल कितना दिया हुआ है चेक करो, एंगल दिया है यस 45 डिग्री, कुछ तो दिख रहा है, डिग्री कुछ तो दिख रहा है, क्या दिया है डिग्री, ओके, इट इज विद रिस्पेक्ट टू HP। तो HP मतलब क्या होता है, इंक्लाइन टू HP, मतलब मेरा ये एंगल आ गया। थीटा दिया तो मतलब क्या दिया है, थीटा दिया है। ट्रू लेंथ का एंगल, इट्स इंक्लाइन टू HP, इट मतलब क्या है, इट मतलब ट्रू लेंथ बोला है, वो लाइन बोला है, तो लाइन मतलब ट्रू लेंथ बोला है, तो हमें एंगल थीटा दिया हुआ है। तो आई एम गोइंग टू मेक राइट ओवर हियर, थीटा गिवन इज 45 डिग्री। एंगल कैसा बनेगा, डायरेक्शन देखो मैंने लिखा हुआ है ऐसा, ऊपर जा रहा है, XY लाइन से ऐसा बनेगा, नीचे नहीं बनाना है, ऊपर बनाना है, ओके। फिर व्हाट अबाउट दी फाई, फाई क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। फाई किसके साथ है, हमारा एंगल विद VP के साथ में, हमारा VP के साथ पैरेलल है, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, दैट आई एम रिटन एंगल विद VP इज इक्वल टू फाई 0 डिग्री। तो अगर आप नीचे वाला एंगल बनाने का ट्राई करोगे तो वो 0 डिग्री आएगा, मतलब ये लाइन हमारा ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। ये हमारा एंगल हमने देख लिया। डेटा हमको ये निकाल के देना है, एंगल निकालो, सेम एंगल ऑफ फ्रंट व्यू अल्फा बीटा, टॉप व्यू का एंगल बीटा, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ टॉप व्यू, ठीक है। कैसा बनेगा हमारा 3D, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आंसर कैसा रहेगा। ये लाइन मेरा यहाँ पे है, इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो मेरा ऐसा एज इट इज सेम लेंथ का फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, पैरेलल है VP से। टॉप व्यू में भले ही मेरा लाइन 60 है, लेकिन वो जब दिखेगा तब कितना दिखेगा, छोटा दिखेगा, इट इज अपियरिंग स्मॉल, तो ये मेरा यहाँ पे आएगा ऐसा। ये मेरा सैंपल आंसर है। 3D में देखते हैं 3D मॉडल कैसा बनेगा। यहाँ पे मेरा 3D मॉडल बना दिया मैंने, लाइन का पॉइंट लिया है 15 mm अबव HP, 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ओके। पॉइंट लिया, वहां पॉइंट से इंक्लाइन कर रहा हूं मैं लाइन बनाने के लिए, ऐसे 65 mm का लाइन, 45 डिग्री थीटा, इट इज नॉट पैरेलल नाउ, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, इट इज इंक्लाइन, ठीक है। मेरा अगर ये AT है, AT डैश है तो ये मेरा BT डैश है, AT है तो ये BT है, ट्रू पोजीशन ऑफ द लाइन मैंने मार्क करके रख दिया है। फिर इसका फ्रंट व्यू बनेगा, यहां पे बनेगा VP पे, वो आएगा A डैश B डैश, इसका एंगल थीटा है तो ये मेरा सेम लेंथ यहां पे बन रहा है क्योंकि पैरेलल है। और अगर ये मेरा 45 डिग्री ट्रू लेंथ पैरेलल है, इसका जो शैडो बनेगा, जो ऐसा बन के आने वाला है स्पेस के पीछे, वो भी मेरा 45 डिग्री पे ही आएगा ना। अगर मैं ऐसा करता हूं तो 90 डिग्री दोनों साथ में रहते हैं हमेशा, जो शैडो बनेगा पीछे वाला सेम ही रहेगा। तो ये मेरा अगर 45 डिग्री है तो ये भी मेरा 45 डिग्री ही रहेगा, दैट इज द रीजन आई हैव रिटन ये इट इज गोइंग टू बी ऑल्सो थीटा, मतलब इक्वल टू द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ फ्रंट व्यू जो है वो हमारा 45 डिग्री बनेगा। फिर इसका भी मैं अगर ऊपर से देखता हूं तो आई एम गोइंग टू टेक इट लाइक दिस एंड आई एम गोइंग टू मेक AB, राइट। तो मेरा ये मेरा एंगल पैरेलल है तो ये मेरा पैरेलल इसका 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। फिर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं सब पॉइंट्स, AT को AT पे ले रहा हूँ, BT को BT डैश को B डैश पे ले रहा हूँ, BT को B पे ले रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग एंड आई नो दैट मेरा ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो 30 अगर यहाँ पे दिया था मुझको इन फ्रंट ऑफ HP, तो मेरा ये XY लाइन के नीचे भी आएगा ऐसे। फिर ये मेरा इन फ्रंट ऑफ VP, सॉरी, तो मेरा इधर आएगा। अबव HP दिया था 15 mm, तो ये मेरा 15 mm ही आएगा, राइट। तो मैंने लिख लिया है।
अभी मैं इसको क्या करता हूँ, बाजू में करके आई एम कीपिंग इट ओवर हियर. इसका आंसर ऐसा आने वाला है. आई ट्राई टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट थिंग इज एक्स वाई लाइन. ऊपर ले लो 15 mm, लोकस बनाओ, पॉइंट ले लो, पॉइंट मार्क करो, लाइन को पॉइंट पॉइंट डालो, फर्स्ट पोजीशन ट्रू पोजीशन, लोकस का नाम डाल दो 80 डैश. फिर मैंने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेना है, तो मुझे 45 डिग्री लेने के लिए इसी पॉइंट से एक 45 डिग्री लाइन बनानी पड़ेगी, रैंडम लाइन. उस पर मैं ट्रू लेंथ मार्क करूंगा, कितना है 65, तो 65 मैंने मार्क किया. उसको मैं क्या नाम दूंगा, एंड पॉइंट 80 डैश स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट BT डैश आएगा. तो मेरा ट्रू लेंथ 65 आ गया. करेक्ट है, ये बन गया मेरा. उसके बाद में मेरा BT डैश यहाँ पे लिखा. कैसे लिया समझ गया ना. पहले मैंने 90 डिग्री था तो ऐसे लिया था, अभी 45 डिग्री, BT डैश यहाँ पे आ गया. उसके बाद में वहाँ पे लोकस बनाऊंगा अभी. राइट, आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे लोकस बनेगा, अलग लोकस है, BT डैश का लोकस है. तो आई एम राइटिंग ओवर ए लोकस ऑफ BT डैश. ओके, ये बन गया. फिर मैं नीचे लूंगा लाइन सेम, 80 डैश को मैं मार्क करूंगा नीचे, यहाँ पे बनेगा, एंड आई विल मेक इट लाइक दिस. मेरा 80 मिल गया. राइट, उसी लाइन पे मैं बनाऊंगा और एक, मेरे को 5 आ गया. मेरा 5 मेरा डिग्री 0 डिग्री दिया है 5, तो इसी लेवल पे मैं लाइन बनाऊंगा, एंड उस पे मैं क्या करूंगा, इसका प्रोजेक्शन डालूंगा. आई विल नॉट मेक ट्रू लेंथ यहाँ पे अभी ऐसा डायरेक्टली. मेरा ट्रू लेंथ क्या हो गया अभी, अपियरिंग लेंथ जो है BT डैश और BT का पोजीशन यहाँ पे है, वो BT डैश और BT साथ में ही रहता है. 80 डैश एंड 80 एक ही लाइन में रहता है, BT डैश एंड BT एक ही लाइन पे रहता है. तो मैं अभी ऊपर से नीचे ले रहा हूं, मेरा ये पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन का, दिस इज माई BT. यू कैन नॉट मेक, ये लाइन 65 है, यहाँ पे भी 65 बनाता हूं, नहीं, आपको वो पॉइंट दोनों सेम ही आना चाहिए. एक ही बार ले सकते हो, जहां पे पैरेलल है वहीं पे लेना है ट्रू लेंथ. यहाँ पे पैरेलल नहीं है वहां पे नहीं लेना है. ये मेरा VP को पैरेलल था, तो मेरा पूरा VP एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा VP है, तो इसी को पैरेलल लूंगा, एंड देन आई विल फिनिश दिस. फिर लोकस ऑफ BT आ गया, यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, ये मेरा बन गया ट्रू लेंथ. मेरे को दिख रहा है अपियरिंग ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, अपियरिंग ट्रू लेंथ. मेरा 80 BT आ गया. मुझे पता है 80 के पीछे ही A आता है, 80 डैश के पीछे ही A डैश आता है. आई कैन मार्क ओवर हियर A डैश, B डैश, A एंड B ऑल्सो. राइट, तो मार्क करते हैं. यहाँ पे मैंने A डैश मार्क किया, यहाँ पे मैंने B डैश मार्क किया. लोकस भी डाल देता हूँ मैं कि ये सेम लोकस इज फॉर दिस ऑल्सो, तो मैं मार्क करके राम में लिख रहा हूँ. फिर यहाँ पे मैंने A मार्क कर दिया और मैंने यहाँ पे B मार्क कर दिया, सेम आ गया. राइट, तो मेरा अभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों बन गया. ठीक है, एग्जाम में आपको बनाना है तो आप डायरेक्टली यू कैन मेक A डैश B डैश, दैट इज ऑल्सो राइट. आपको समझने के लिए बना रहा हूँ कि भाई पहले क्या बना फिर क्या बन रहा है, तो मैंने आपको AT और BT बना के दिखाया है. बन गया मेरा. ये लेंथ कितना रहेगा, ये मेरा फ्रंट व्यू है ना, यहां से यहां तक फ्रंट व्यू है, यही मेरा टॉप ट्रू लेंथ भी था, तो मेरा फ्रंट व्यू कितना बन जाएगा, सेम 65 mm ही बन जाएगा. अल्फा कितना था, 45 डिग्री था, थीटा मेरा 45 डिग्री था, ये मेरा अल्फा भी सेम रहेगा 45 डिग्री, एंड ये मेरा सेम. ठीक है, इस केस में क्या होगा, मेरा जो लेंथ है कम हो गया है. जो भी लेंथ बनेगा स्केल से मेजर करो, माई मार्क मेजर इट एंड मेक इट. और मेरा जो बीटा है वो सेम लेंथ पे ही है, सेम लाइन पे ही है. तो अगर मेरा 5 0 है तो मेरा यही पॉइंट पे अगर बीटा देखने जाऊंगा तो मेरा वो भी 0 आएगा. तो बीटा 0 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू बी टॉप व्यू. 46 मेरा आ रहा है. ठीक है, मेरा आंसर मैं लिख सकता हूं अभी यहाँ पे, अल्फा 45, बीटा 0, फ्रंट व्यू 65, टॉप व्यू 46. दिस इज माई आंसर. अगर आपको साइड व्यू बोला है, देखते साइड व्यू कैसा आता है. प्लेन बनाओ, यहां से देखो, लाइन मेरा ऐसे है, राइट, इंक्लाइन टू HP है. तो मतलब क्या हो गया, अभी आप साइड व्यू में अगर मैं आपको लेने जाता हूं तो आप अगर देखोगे साइड व्यू में, तो मैं अभी साइड व्यू में से देख रहा हूं तो मेरे को ऐसा दिख रहा है, मतलब वो आपको ऐसा दिख रहा है. मतलब क्या हो गया, आपको ये लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, एक्चुअल में ये ऐसी HP को इंक्लाइंड है. कि अगर मैं आपको बोलूंगा साइड व्यू में आके देखो मेरे तरफ, तो आपको ऐसा दिखेगा. राइट, तो वो कैसा दिख रही है आपको, लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन, अपियरिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन, राइट ना, इन साइड व्यू. बट शॉर्ट लेंथ एक्चुअली कितना है, 65. एक्चुअली दिख रहा कितना है, छोटा, इट इज लुकिंग स्मॉल, राइट ना. तो हमको वो बनाना है यहाँ पे. राइट,
लिखते प्रोजेक्शन, देखते कैसा आता है, टेकिंग प्रोजेक्शन लाइक दिस, ऐसा बनाया, ये मेरा लाइन है शॉर्ट लेंथ कि ए डबल डैश बी डबल डैश। लेट अस मेक इट हियर, एक्स वाई लाइन को लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे रहेगा वहां से 45 डिग्री बनाओ, प्रोजेक्शन ऊपर लो, 45 डिग्री बना के ऊपर लो प्रोजेक्शन। अभी एक एक पॉइंट मार्क करो सही से। ए कहां पे है मेरा, ए डैश फ्रंट व्यू वाला यहां पे, यहां से लाइन आएगा यहां पे, ए किधर है, यहां से यहां पे इंटरसेक्ट होगा, दैट इज गोइंग टू गिव मी ए डबल डैश। सिमिलरली बी डैश, बी कहां पे मेरा, इधर है, ओके, यहां से घूमेगा ऊपर जाएगा, इंटरसेक्ट यहां पे होगा दोनों, ये मेरा बी डबल डैश। सो आई एम मेकिंग ए डबल डैश बी डबल डैश, ज्वाइन करना है दोनों को, ज्वाइन कर दिया है। आई गॉट दिस एज दी साइड व्यू। कितना लेंथ रहेगा, मेजर करो, सेम आएगा 46। एंगल कितना है साइड व्यू का, सेम, इट इज 90 डिग्री आएगा, इस बार 90 डिग्री आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्यों, परपेंडिकुलर गया लाइन, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर वो पूछेंगे एंगल ऑफ साइड व्यू बताओ तो 90 डिग्री आपको बोलने आना चाहिए। उसको हम लोग अलग से लिखते हैं, कुछ फाई अलग ही सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। हम लोगों को देख नहीं रहा है क्योंकि हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो ये हमने केस देखा, लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी बाय 45 डिग्री। अगर यही प्रॉब्लम मैं बोलूंगा, या फिर पहले क्या था, लाइन इज इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू एच पी, ऐसा नीचे, एंड पैरेलल टू वीपी। अगर मैं इसी को ऐसा करता हूं कि लाइन इज पैरेलल टू एच पी एंड इंक्लाइन टू वीपी, मतलब वीपी में इंक्लाइन करता हूं, तो मेरे को ट्रू लेंथ कहां दिखेगा, लाइन का पूरा टॉप व्यू मेरा जो बनेगा वो ट्रू लेंथ का बनेगा, और जो फ्रंट व्यू आप देख रहे हो तो छोटा लाइन बनेगा। लेकिन डोर ना, अभी एक डोर का प्रॉब्लम हो गया, आपको मैंने देखा था ना डोर, तो आपका डोर ऐसा है, जब मैं ओपन करूंगा उसको यहां से, तो ऐसा जा रहा है, वो छोटा हो रहा है लेंथ, तो हमको फ्रंट व्यू में लेंथ छोटी दिखेगी उस केस में। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा ही है, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आई एम टेलिंग यू कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उस टाइम में आपका ये डायग्राम थोड़ा चेंज होगा। ऐसा कुछ पोजीशन जो है ये नीचे आएगा, ये पोजीशन ऊपर जाएगा, और ये जो है इट विल बी थोड़ा चेंज होगा, ओके। चलो ये बन गया प्रॉब्लम नंबर 3। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू वांट अ ब्रेक? रजन सालुंके, एचपी एंड वीपी का समझ आ गया, बट साइड व्यू कौन सा होता है, प्लेन तो दो ही होते हैं ना सर? यस, साइड व्यू का प्लेन भी होता है। हमने क्या किया था उसको डिटेल में देखा नहीं है अभी, हम लोग जब, मतलब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था साइड व्यू के बारे में क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन साइड व्यू हम जब बनाते हैं तो ऐसा एक प्लेन बनाते हैं यहां पे, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक यू इन द ऑक्टेंट डायग्राम, लेट अस टेक यू द ऑक्टेंट डायग्राम। हमारा ऑक्टेंट हमने देखा था ना, 8 ऑक्टेंट बनता है। कहाँ पे गया मेरा ऑक्टेंट का एक सैंपल, ये देखते हैं इसमें होगा, ओके ये मेरा लाइन का आ गया वापस, वही आया, सॉरी आई एम नॉट इन दैट चैप्टर, आई एम इन द न्यू चैप्टर, लेट मी गो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। यस 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 यस, कहाँ है ऑक्टेंट का, कुछ दिया है मेरे को, ऑक्टेंट यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है इमेज, मेरे को पीपीटी ओपन करना पड़ेगा। ओपन करते पीपीटी, चलो ये सुबह देखा था ना हमने, ये वाला, ये वाला, दिस इज वीपी, दिस इज एचपी। हमने क्या किया था, फोकस इस पे किया था, एचपी वीपी एचपी वीपी। साइड व्यू के लिए वी मेक वन मोर ऑक्टेंट ऑन मोर, ये वाला प्लेन यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू गिव मी साइड व्यू का प्रोजेक्शंस, तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं देखा जाऊंगा तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए बनने वाला प्लेन है, ओके। और ऐसे ही हमारा इसी पॉइंट पे हमारा एक और प्लेन बन सकता है यहां पे, हमारा इसी जगह पे वी कैन गेट वन मोर प्लेन, यहां पे ऐसा, ये दिख रहा है आपको, मैं बना रहा हूं, थोड़ा डार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट पे ये वाला प्लेन, देखो ये प्लेन,
तो ये मेरा साइड व्यू प्लेन है फॉर लेफ्ट हैंड साइड, जो मैं यहाँ पे देखूंगा वहां पे प्रिंट हो जाएगा। वैसे मैं वहां से देखूंगा राइट हैंड साइड व्यू से, तो वहां से देखूंगा तो इस पे प्रिंट हो जाएगा। फिर ये दोनों ओपन हो जाते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे एंड वी गो फर्दर, हम देखेंगे उसको। ओके, दिस इज द प्लेन। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज? अच्छा, हाँ, रजन सालुंके, HPN VP, ओके। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अभी हम लोग लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, मे बी लास्ट प्रॉब्लम ही है इसका, बेसिक्स का, फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे। चलो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो? प्रोफाइल प्लेन को, मतलब बोला ना आपको मैंने, प्रोफाइल प्लेन ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं उसको, अभी ये पैरेलल है इंक्लाइन टू HPN VP। दिख तो भी क्वेश्चन देखो, a line AB having length 50 mm has its end point A 10 mm above HP and 40 mm in front of VP. The line is parallel to PP. PP यानी क्या हो गया? प्रोफाइल प्लेन, यानी साइड प्लेन। आपको मैंने बताया ना अभी, वही प्लेन उसको पैरेलल है and inclined at an angle of 60 degree to HP and VP, 30 degree to VP। ठीक है, draw the projections of the line। म्यूट म्यूट करो, आपको कौन है ये? ऋतुजा, ऋतुजा म्यूट योर सेल्फ, थैंक यू। तो नाउ सी द प्रॉब्लम। गिवन डेटा इज लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज 50 mm, ठीक है, दिया हुआ है, ट्रू लेंथ 50 mm दिया हुआ है। एचपी पोजीशन क्या है? अबव एचपी, अबव एक्स वाई लाइन गिव्स मी ऑलवेज ए डैश 80 डैश पोजीशन 10 mm अबव बोला है, तो मैं ऊपर लिख के दिख रहा हूं यहाँ पे। वीपी पोजीशन दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ वीपी विच विल कम बिलो एक्स वाई लाइन विच विल बी 80 एंड इक्वल टू ए विच विल गिव मी दैट पोजीशन 50 mm बनाऊंगा नीचे। क्या बनाने बोला है? और दूसरा क्या बोला है? पैरेलल टू पीपी यानी प्रोफाइल प्लेन। एंगल विद रिस्पेक्ट टू एचपी इज थीटा, दिया है 60 डिग्री। एंगल विद रिस्पेक्ट टू वीपी दिया है फाई 30 डिग्री। ठीक है, ये मेरा बन गया ऐसा। हम ये बोल रहा है कि ये बना के दिखाओ, क्या है मुझे बताओ, अल्फा बीटा फ्रंट व्यू टॉप व्यू का लेंथ कितना बताओ। ठीक है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली देखो, दिख रहा है आपको? ये मेरा वीपी हो गया, ये मेरा एचपी हो गया, ये मेरा साइड प्लेन, उसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन या फिर ऑक्सिलरी प्लेन, ये बन गया। ये जो लाइन बन रही है मेरी ट्रू लेंथ वाली, ये इसको पैरेलल है। इसको पहले क्या देखा था? इसको पैरेलल थी, मैंने फन में बोला इसको भी पैरेलल हो सकती है, इसको परपेंडिकुलर थी, वो परपेंडिकुलर पैरेलल टू बोथ था, देखा ना, एचपी वीपी के साथ में था। लेकिन अभी वो बोल रहा है लाइन इज पैरेलल टू दिस प्रोफाइल प्लेन, इसका डायग्राम बनाओ, ऐसा वो बोल रहा है। क्यों करना है ये सब चीजें ऐसे हमें? इसका आंसर कैसा आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है, देखो अभी आंसर बना के दिखा रहा हूं मैं, सेम चीज यहाँ पे जो बनाया था वही है, या मेरा साइड व्यू बनेगा। तो जिसको भी मेरा लाइन पैरेलल रहता है, अभी इस केस में क्या हो रहा है, मेरा प्रोफाइल प्लेन को पैरेलल है, तो मेरा ट्रू लेंथ जो है पैरेलल वाले प्लेन वाले जो उस पर ही जो डायग्राम बनता है उस पर बनता है। तो ये अगर मेरा 65 है, सॉरी 50 है, तो ये भी मेरा 50 यहाँ पे दिखेगा। जब मैं फ्रंट से देखता हूं तो इट इज नाउ लुकिंग लाइक अ स्मॉलर अपियरिंग लाइन, छोटा दिखेगा। टॉप से देखूंगा तो टॉप व्यू भी छोटा दिखेगा। ट्रू लेंथ कहां से दिखेगा मेरे को? जब मैं यहां से देखूंगा, पैरेलल जिसको रहेगा उसी प्लेन पे मेरे को उसका ट्रू लेंथ दिखेगा 50 mm। ओके, तो ये मैंने यहां पे बताया था। ठीक है, ये हमने देख लिया। 3D में देखते कैसा आएगा। 3D में देखो, पहले हम क्या करेंगे, HP का डेटा लेंगे 10, 50 का डेटा लेंगे, इतना डेटा दिया है ना, HP 50 mm अबाव, ये सब दिया हुआ है, पॉइंट ले लिया। फिर लाइन इज पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन, पीछे वाला मेरा प्लेन है प्रोफाइल प्लेन है। इंक्लाइन टू HP 60 डिग्री है, इंक्लाइन टू VP मेरा 30 डिग्री है। ओके, बीटा ले लिया, BT डैश मेरा 80 डैश रहेगा, ट्रू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वहां पे, पॉइंट वहां पे रहेगा, लाइन वहां पे रहेगा, BT और 80 भी वहां पे रहेगा। फिर वो मैं पोजीशन लूंगा आगे, मेरे को वहां पे मिलेगा A डैश B डैश, फ्रंट व्यू मिलेगा सामने से। फिर टॉप व्यू में देखूंगा तो मुझे यहाँ पे B और A मिलेगा, यानी टॉप व्यू। फिर साइड व्यू में मेरे को आगे वाला जो पार्ट है वो मिलेगा, ये वाला। ठीक
ठीक है। तो मैं जब शुरुआत करता हूं ना हमेशा आई ट्राई टू क्रिएट, इजी क्या है, ट्रू लेंथ लेके क्रिएट करना इजी है, ट्रू लेंथ का एंगल लेके क्रिएट करना इजी है, हमेशा हमने वैसा ट्राई किया था। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा ट्रू लेंथ जो है वो साइड व्यू में आने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइड व्यू को पहले बनाएंगे, फिर बाद में हमें ट्रू लेंथ मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना इजी हो जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो ट्रू लेंथ जहां पे बनेगा पहले वहां पे बनाने का ट्राई करो, बाद में जो आगे बनाना है बनाओ, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा आंसर बनेगा। अभी हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, देखो लाइन इज इंक्लाइन टू, इट इज पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन। तो इफ यू ट्राई टू सी दिस डायग्राम इन आइसोमेट्रिक, आपको जो बनाओगे ऑर्थोग्राफिक जो बनाओगे, यू कैन सी दिस लाइन, सेम केस है ना, जब मैं यहां से देख रहा हूं इट अपीयर्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये स्ट्रेट है क्या, नहीं, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड एंड पैरेलल टू देयर विल बी वन प्रोफाइल प्लेन ओवर हियर, उसको पैरेलल है। तो हमको वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग ये एक स्मॉल प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। चलो मेक एक्स वाई लाइन 10 mm अबाव ले लो, 50 mm नीचे ले लो, 80 डैश बनेगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं अभी, 50 80 बनेगा। ट्रू पोजीशन मैंने मार्क करके रखा पहले, इसके पीछे ही मेरा ए डैश और ए आएगा, तो यू ऑल नो दैट। लोकस बना दिया, ये बना दिया। अभी मैं पहले क्या बनाता हूं, लेट अस ट्राई टू मेक दी ट्रू लेंथ इन दी साइड व्यू। तो मैंने बना दिया, 45 डिग्री बनाऊंगा, ए को मार्क करता हूं मैं, 80 यहां से आ रहा है ऊपर जाएगा, 80 डैश यहां पे आ रहा है ऊपर जाएगा, यहां पे आएगा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे, तो इट विल कम 80 डबल डैश, और यहाँ पे मेरा 80 डबल डैश के यहाँ पे मेरा ए डबल डैश भी आता है साइड व्यू का पॉइंट, तो मैंने ए डबल डैश मार्क किया है। एचपी को इंक्लाइंड है बोल रहे हैं ना वो, बाय 30 डिग्री 60 डिग्री, ओके। तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ ऐसे, ये एंगल ले रहा हूँ 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले रहा हूँ यहाँ पे। पहले थीटा कहाँ पे लेता था मैं, यहाँ से लेता था, कभी मेरे को यहाँ पे ट्रू लेंथ बनेगा नहीं, तो मैं थीटा यहाँ से ले रहा हूँ, एचपी को इंक्लाइन जो एंगल है यहाँ पे ले रहा हूँ 60 डिग्री, फिर मैं यहाँ से बनाया, फिर लेंथ कितना है मेरा 50 mm, तो मैं 50 mm मार्क करूँगा, बन गया, ट्रू लेंथ 50 आ गया, ओके। बी डबल डैश आ गया, एंड ये जब बनने के बाद में इसको मैं उल्टा करूंगा, अभी यहाँ से मैं बी को नीचे लूंगा, तो बी यहाँ से घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा यहाँ पे, ओके। ये मेरा फाई ऑटोमेटिकली देखो 60 है, ये मेरा 90 है, तो फाई मेरा जो आएगा 30 आएगा, देने की जरूरत भी नहीं थी उसको, इसको देने की जरूरत भी नहीं थी, दे दिया तो हमने वेरीफाई कर लिया कि भाई उतना ही आएगा। फिर यहाँ से मैं घुमाऊंगा पीछे, बीटी मेरे को यहाँ पे मिलेगा, इसी के पीछे मेरा बी भी रहेगा, बी मैं अभी क्या बना रहा हूँ, बीटी बना के रख रहा हूँ, ओके। फिर यहीं पे मैं ऊपर लूंगा तो ऊपर जाएगा, मेरे को यहाँ पे बी डैश मिलेगा, डैश, तो बी टी डैश यहाँ पे रहेगा, उसके पीछे मेरा बी डैश रहेगा, मेरा पॉइंट सब आ गया। नाउ मैं अभी लाइन बनाऊंगा डायरेक्टली डार्क, आई विल गेट माई आंसर। ये मेरा ए टी बी टी मिला, ए डैश ए टी डैश बी टी डैश मिला, इसी के पीछे मेरा ए डैश बी डैश भी होता है। तो ट्रू लेंथ मेरा अभी कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, छोटा, यू कैन सी दिस, आई टोल्ड यू ना, छोटा दिखता है, छोटा दिख रहा है। ट्रू लेंथ एक्चुअली कितना है, 50 है, अपीयरिंग कितना हो रहा है, लेस देन 50। ये मेरा ऐसा बड़ा है, इतना है कुछ तो साइज, ओके, बट इफ आई सी इट इज शॉर्टर, ये बड़ा हो गया ना इससे, तो ये ऐसा दिखता है। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, छोटा हो गया कंपेरेटिवली, ओके। चलो डन। इसी के पीछे मैं डालूंगा ए डैश बी डैश, मेरा पॉइंट मार्क करूंगा, इसी पे मैं मार्क करूंगा ए एंड बी, मेरा आंसर बन गया। फिर एंगल देखते हैं अभी क्या बनेगा, ट्रू लेंथ का एंगल क्या रहेगा, सॉरी टॉप व्यू का फ्रंट व्यू का एंगल क्या रहेगा, फ्रंट व्यू मेरा इधर ही है, लेंथ कितना रहेगा, छोटा रहेगा, मेजर करो स्केल से, यहाँ पे लिखो एंगल क्या रहेगा, एंगल ऐसा है 90 डिग्री, राइट। तो फ्रंट व्यू मेरा लेंथ आ रहा है 43, टॉप व्यू मेरा लेंथ आ रहा है 25, साइड व्यू मेरा लेंथ आ रहा है सेम 50। अल्फा मेरा 90 डिग्री आएगा अभी, क्योंकि मेरा स्टर्ट परपेंडिकुलर गया है, 90 डिग्री बनेगा, ये भी मेरा 90 डिग्री बनेगा बीटा, राइट। ये बना दिया, लेंथ में बना दिया, आंसर लिखेंगे यहाँ पे सभी, वापस मेरा आंसर यहाँ पे लिखेंगे, फिलअप कर देंगे। साइड व्यू का भी बताएंगे, तो मेरा लेंथ जो है वो 50 mm ही दिख रहा है, ट्रू लेंथ यहाँ पे दिख रहा है, तो आई कैन ऑल्सो राइट डाउन हियर साइड व्यू इज 50 mm, वरना लिखना है तो लिखिए, वरना नहीं लिखना तो मत लिखिए, ठीक है। तो दिस इज लाइक दैट, ओके। सेम क्वेश्चन क्या पूछता है वो, सेम क्वेश्चन पूछेगा
जो बनाया हमने यहाँ पे, वो क्या बोलेगा, लाइन इज पैरेलल टू और कंटेन्ड बाय द पीपी, यानी पीपी मतलब पैरेलल प्रोफाइल प्लेन। तो कभी कभी क्या बोलता है कि प्रोफाइल प्लेन यहाँ पे है और उसको पैरेलल है, कभी कभी क्या बोलता है प्रोफाइल प्लेन ही जो है उसी के ऊपर मेरा लाइन है, तो वो भी सेम क्वेश्चन है। ओके, दिस इज सेम क्वेश्चन। तो हमने क्या क्या देखा आज, 4 प्रॉब्लम देखे। लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी का ये आंसर है, लाइन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर एचपी का ये आंसर है, लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, इसका ये आंसर है। इसका मैंने आपको बोला और एक केस आएगा जो कि उल्टा आएगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट आएगा, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, उसका केस अलग आएगा। एंड देन लाइन इज पैरेलल टू पीपी एंड अभी देखा जो, तो उसका हमारा ट्रू लेंथ यहाँ पे आएगा। तो जहां पे भी हमारा लाइन पैरेलल होता है, देखो ध्यान देखो, ट्रू लेंथ ये मेरा पैरेलल, ये पैरेलल, तो मेरा ट्रू लेंथ जो था उधर ही मेरा टॉप व्यू फ्रंट व्यू का भी सेम लेंथ आया। ऑब्जर्व करना है, समझना है। यहाँ पे मेरा पैरेलल ये था, राइट, तो मेरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू सेम आया, इधर पॉइंट आ गया। पैरेलल यहाँ पे नहीं था, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टाइम पे पॉइंट आता है। यहाँ पे मेरा पैरेलल था टू वीपी और इंक्लाइन टू एचपी, तो मेरा एचपी का नीचे जो मेरा डायग्राम बनेगा टॉप व्यू में, वहाँ पे मेरा लेंथ कम हो गया। जहाँ पे मेरा पैरेलल है उधर ही लेंथ सेम रहता है, ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू का लेंथ सेम हो जाता है। और इस केस में मेरा पैरेलल टू पीपी था साइड व्यू प्लेन में, तो साइड व्यू में मेरा लाइन जो है वो सेम आता है, ट्रू लेंथ सेम आता है साइड व्यू का। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। अभी हमने सिंपल प्लेन का लाइन का प्रॉब्लम लिया है, लाइन इज पैरेलल टू ओनली वन प्लेन। लेकिन अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे, लाइन इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स, एचपी को भी इंक्लाइन करता है, वीपी को भी इंक्लाइन करता है। और अगर आपका थोड़ा सिलेबस में और है, शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लाइन इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स बट नॉट ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन इज वन पार्ट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अदर पार्ट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी मिक्स्ड क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम, मिक्स्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग वो भी बाद में देखेंगे। चलिए, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? कैन यू एक्सप्लेन प्रोफाइल प्लेन अगेन? यस, बताता हूं मैं। एंगल 45 एक्सप्लेन साइड व्यू, ओके ठीक है। कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी विक्रांत एग्जैक्टली व्हाट? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ विक्रांत। हेलो विक्रांत। थर्ड प्रॉब्लम में आपको जो डाउट है, 45 डिग्री वाला कुछ था ना, एच ये वाला 45 डिग्री वाला ये प्रॉब्लम कर रहा हूं, 45 डिग्री पे जा रहा हूं। गोइंग बैक, ये हाँ ये प्रॉब्लम बराबर। बोलिए क्या क्वेश्चन है बेटा? ओके सॉरी, आई एम ऑन स्टिल ऑन 4। अच्छा मैंने एनिमेशन किया था तो वो आगे आ गया, ओहो आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा आ गया वो। प्रॉब्लम 4 पे ही हम लोग अभी 3 पे आ गए। बोलिए। साइड व्यू वाला ये 45 डिग्री नहीं है, साइड व्यू 46 mm लेंथ है, ये 45 डिग्री ये वाला। ये क्वेश्चन आप पूछ रहे कैसे आया, तो आपको थर्ड प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन का आंसर आपको 45 डिग्री क्यों है आप सोच रहे हैं, तो अभी आपको मैं बताऊंगा। मैंने सेम थिंग सेकेंड प्रॉब्लम में भी किया है। नहीं बता रहा हूं, एक मिनट थामा। हाँ ये देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम था ना, प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। तो क्या किया प्रॉब्लम नंबर 1 में, 45 डिग्री यहां पे भी लिया है, तभी समझा था आपको। साइड व्यू अगर हमको बनाना है, जब हम लोग साइड व्यू बनाने का ट्राई करते हैं, तभी साइड व्यू बनाने के लिए ये प्रोसेस है, जो एक्सपायर होता है उसी को परपेंडिकुलर x1 y1 बनाते हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वहां से मैं 45 डिग्री लाइन बनाता हूं। फिर जो भी मेरा प्रोजेक्शन होता है, ये प्रोजेक्शन ऐसा लेता हूं, तो यहां पे मेरा 45 डिग्री का लाइन बना हुआ है,
तो मेरा लाइन प्रोजेक्शन का ऐसा आता है और यहाँ पे टच करके ऊपर जाता है। तो वो ऊपर डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो यहाँ पे आके मिल जाए दोनों, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, तो अगर ये नहीं रहेगा तो ऐसे जाएगा सीधा सीधा। तो हमको इसको ऐसे लाना है, यहाँ पे साइड व्यू बनेगा, तो इसको मुझे लाकर ऐसा टर्न करना है। तो टर्निंग के लिए हमारा रूल है, हमको 45 डिग्री का लाइन यहाँ पे ऐसा बनाना है। दैट इज द ओनली थिंग। साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग को बनाते ही है हमेशा। फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा, ये हमारा इधर फर्स्ट प्रॉब्लम भी था, सेकेंड प्रॉब्लम में भी हमने वैसा ही बनाया था। देखो 45 डिग्री, राइट है ना। थर्ड प्रॉब्लम में भी हमने वही बनाया था। वो साइड व्यू बनाने का कंस्ट्रक्शन है बेटा, यस ना, यस 45 डिग्री। थर्ड प्रॉब्लम एवरीवेयर साइड व्यू जब भी बनाना है 45 डिग्री लाइन जो बनाएंगे प्लेन x1 y1 न्यू प्लेन, यानी आपको मैं दिखाता हूं, रुक जाओ। व्हाट इज x1 y1, कहां पे बन रहा है एग्जैक्टली ये देखो, ये नको, ये नको। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला लेते हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स वाला था, थर्ड वाला में लेते हैं ना। तो साइड व्यू नहीं बनाया उसने। हाँ देखो ये आंसर था ना। तो ये जो मेरा लाइन है ना, ये वाला, ये मेरा एक्स वाई लाइन है, और ये जो मेरा लाइन बन रहा है ना, ये वाला, ये x1 y1 है। तो मुझे ये बनाकर ये बनाना है, एंड देन यहां से मुझे अगर ऊपर जाना है तो मैं 45 डिग्री लाइन लेके रिप्रेजेंट करके उसको डाइवर्ट करता हूं प्रोजेक्शंस को, फिर मेरा परफेक्ट आंसर आता है। 45 का 46 हो गया, 47 हो गया, तो वो आंसर रॉन्ग देता है, थोड़ा फर्क पड़ेगा डायमेंशन में, 45 ही बनाना है। ओके चलिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यशस्वी सर, कैन यू एक्सप्लेन प्रोफाइल प्लेन अगेन? Yashasvi, can you open your mic and ask me what you exactly want to ask? अच्छा, तो प्रोफाइल प्लेन में क्या होता है, देखो प्रोफाइल प्लेन में हमें क्या प्रॉब्लम है। व्हाट इज प्रोफाइल प्लेन प्रॉब्लम? लाइन इज पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन बोला उसने। व्हाट इज प्रोफाइल प्लेन? प्रोफाइल प्लेन मतलब साइड प्लेन, साइड व्यू का प्लेन। हमने जब तक अभी पढ़ाई किया था तो क्या किया था, वीपी देखा था, एचपी देखा था, वी हैव ओनली सीन दिस एंड दिस, राइट। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक प्रोफाइल प्लेन भी है जो कि साइड व्यू के यहां पे होता है। ये नया कंसेप्ट है। ये देखो ये वाला, ये मेरा वीपी है, ये मेरा एचपी। हमने देखो, हमने वो कर ही रहे। प्रोफाइल प्लेन मतलब इसको ज्वाइन करके बनने वाला प्लेन, ये वाला, वो हमारे उस पे हमारा साइड व्यू प्रोजेक्ट होता है। जैसे हम लोग यहां से प्रोजेक्शन करते हैं फ्रंट व्यू का, वो आता है वीपी पे चिपक जाता है। टॉप व्यू से देखते तो वो एचपी पे आता है। तो जो हम लोग का साइड व्यू होता है वो हमारा प्रोफाइल प्लेन पे जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो था उसमें बोला था कि अभी हमारा जो लाइन है वो प्रोफाइल प्लेन को पैरेलल है। पहले जो क्वेश्चन था वो वीपी को पैरेलल था या फिर एचपी को पैरेलल था लाइन। अभी क्या बोल रहा है वो, वीपी एचपी को इंक्लाइन हो गया, देखो आप इंक्लाइन दिख रहा है ना ये लाइन, एंड प्रोफाइल प्लेन को पैरेलल हो गया। दैट इज द ओनली थिंग। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हमको बोला मैंने कि जिधर भी अगर लाइन पैरेलल होता है वहां पे मुझे ट्रू लेंथ दिखेगा। तो मुझे ट्रू लेंथ बनाकर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, कि मेरे को वैल्यू दी हुई है ट्रू लेंथ की 50, 60, 70 जो भी है। तो पहले वो बनाओ, फिर वहां से प्रोजेक्शन लो और बाकी का डायग्राम बनाओ। तो हम लोगों ने क्या किया था, पहले फ्रंट व्यू बनाया था, फिर टॉप व्यू बनाया था, फिर साइड व्यू बनाया था। लेकिन अभी हमारा क्या हुआ है, पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन देने की वजह से ट्रू लेंथ ही हमारा साइड व्यू में जा रहा है। ये मेरा 60 अगर है, सॉरी 50 है, तो ये भी मेरा 50 रहेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इस प्रॉब्लम में पहले साइड व्यू बनाता हूं। देखो पहले साइड व्यू बनाता हूं। तो मैंने बनाया, थोड़ा एनिमेशन जा रहा है आगे। तो मैंने ये पहले 10 mm बनाया, ये सब बनाया, ये मैंने पॉइंट मार्क करके रखा। मैंने लाइन कुछ नहीं बनाया, पॉइंट मार्क किया, रेफरेंस पॉइंट मार्क किया। 10 और 20 का मैंने पॉइंट लेके बनाया। एंड इमीडिएटली मैं क्या करता हूं, आई मेक x1 y1, इमीडिएटली आई मेक 45 डिग्री लाइन, एंड देन आई इमीडिएटली टेक साइड व्यू के लिए डायमेंशंस।
यहां से मेरा ए और ए बनाएगा तो मेरा ए डबल डैश यहाँ पे आएगा, और यहां से फिर मैं प्रोफाइल प्लेन के ऊपर पैरेलल जो मेरा लाइन दिख रहा है 50 mm इक्वल लेंथ वाला, ट्रू लेंथ वाला, वो बनाता हूं, मुझको साइड व्यू में एज इट इज दिखेगा, तो वो बना रहा हूं मैं. एंड देन आई टेक द प्रोजेक्शंस उल्टा, कमिंग बैक टू दिस टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, एंड देन आई मेक द डायग्राम लाइक दिस. ओके, दिस इज दी, जहां पे भी आपको पैरेलल दिख रहा है, ट्रू लेंथ दिख रहा है, वहां पे पहले डायग्राम बनाओ, बाकी आपका डायग्राम इजी हो जाएगा, फिर उल्टा ले लो उसको. रजन सालुंके बोला, काय डाऊट आहे तुम्हाला? अनम्यूट करा. आहे का रजन इकडे? बोला. हा, सोनाली बोला. येस. हाँ बोला बोला. हाँ नहीं, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन आराम से, धीरे से वापस. मैं स्किप कर लिया आपका पार्ट, मुझको समझा नहीं. बोला मराठी मध्ये बोला, स्पीक इन मराठी, डोंट वरी, बोला. व्हीपीच्या परपेंडिक्युलर जर पॉइंट असला, व्हीपी म्हणजे वर्टिकल प्लेन. थांबा, हा माझा व्हीपी. एक सेकंड, एक मिनिट, थांबा, लेट मी वेट. ही इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग मध्ये कसं आहे, आपण जे बोलतो आपल्याला कळत नाही, कारण की ते वर्ड्स मध्ये आपल्याला समजत नाही. ते थांबा, तुम्हाला व्हीपीला परपेंडिक्युलर दाखवतो. एक मिनिट थांबा, गिव मी 1 सेकंड बेटा, गिव मी 1 सेकंड. यस, मैं ये प्लेन ही निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे. हाँ, टेल मी योर क्वेश्चन. व्हीपी एचपी, हाँ बोला. व्हीपीच्या परपेंडिक्युलर पॉइंट असणार आहे. ओके, हाँ. प्रोफाइल प्लेनचा पॅरल, व्हेरी गुड. हाँ बोला. व्हेरी गुड क्वेश्चन. म्हणजे तुमचा मी आता क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ एंड ट्राई टू आस्क वेदर व्हाट यू आर सेइंग इज राइट और रॉन्ग. ठीक है, आप बोल रहे हैं तुम्ही बोलताय की जर व्हीपीला पॉइंट परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे लाईन परपेंडिक्युलर आहे, बरोबर ना? म्हणजे माझी लाईन अशी चालली आहे. इफ आई एम रॉन्ग यू टेल मी, करेक्ट मी. दिस इज माय लाईन, दिस इज परपेंडिक्युलर, आणि पाठीमागे माझा इकडे या साईडला हा माझा प्रोफाइल प्लेन आहे. लाईन इज पॅरलल टू दिस प्रोफाइल प्लेन, म्हणजे इकडे याची शॅडो अशी बनणार, म्हणजे साइड व्ह्यू असा बनणार याचा. साइड व्ह्यू विल कम समथिंग लाइक दिस. आई एम मेकिंग इट विथ ब्लू कलर. So is this the question? Line is perpendicular to VP, parallel to HP and parallel to profile plane. असा जो क्वेश्चन आहे का? नहीं, if you are something is not right, you tell me. I will correct it. Are you sure this is the question? Perfect question मी बनवला इकडे. ठीक आहे. आता बघा, ऑब्झर्वर जो आहे, तुम्ही आय थिंक यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ना बेटा? हां, तर याच्या अगोदर आम्ही ना सेशन केला होता, तुम्ही त्याचं रेकॉर्डिंग बघा. ऑब्झर्वर जो आहे, ऑब्झर्वर म्हणजे काय झाला, आम्ही असं म्हटलं होतं आमच्या सेशनमध्ये की मी इंजिनियर आहे आणि मी इंजिनियर फक्त इकडे उभा राहतो या साईडला. आय ऑलवेज स्टँड ओव्हर हिअर. ऑब्झर्वर जो आहे तो माझ्याकडे 2 असिस्टंट आहेत. आय हॅव 2 असिस्टंट्स. सो आय कीप 1 असिस्टंट फॉर फ्रंट व्यू ओव्हर हिअर लाईक दिस. He sees from this direction, and there is one more assistant. I keep it on top side.
who looks from this direction. ओके. आणि मी जो आहे म्हणजे जो तुम्ही आहात म्हणजे तुम्ही यू आर द इंजिनियर, सो यू विल ऑलवेज स्टँड ॲट दिस पोझिशन. मी तुम्हाला आता वेगळं बनवतो कलरमध्ये. मे बी आय कॅन शो इट विथ मे बी नॉट रेड बट डिफरंट कलर. लेट मी टेक ऑरेंज फॉर सपोज, डार्क ऑरेंज. सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टँड ओवर हियर. this is you engineer, this is your assistant. ठीक है, असिस्टेंट. ये असिस्टेंट 1 है, ये असिस्टेंट 2 है, ये आपका असिस्टेंट 1 है. तो हमने अभी देखा था ना जब हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है कि देर इज ओनली दिस व्यू एंड दैट व्यू. हमने वो ऐसा देखा है टेक्स्ट बुक में. लेकिन टेक्स्ट बुक में एक चीज नहीं दिया है कि रीडिंग पोजीशन जो होता है इंजीनियर, जो आप खड़े होकर रीडिंग करोगे वो यहां पे खड़ा होकर देखोगे. तो आपका भी क्वेश्चन है कि व्यूइंग कहां से होगा. व्यूइंग, तो व्यूइंग हमेशा यहां से होता है फ्रंट व्यू के लिए, टॉप व्यू के लिए यहां से होता है. साइड व्यू के लिए यहां पे आएगा, सामने से इधर से देखेगा. थर्ड असिस्टेंट आता है तभी. हमने वो बताया नहीं था क्योंकि साइड व्यू का कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रॉब्लम्स, इसलिए मैंने नहीं बताया था. बट फ्रंट व्यू का असिस्टेंट यहां से है, टॉप व्यू का असिस्टेंट यहां पे है. वो जो भी बनाता है सब बनाएगा, फिर चले जाएंगे वो लोग. फिर आप इंजीनियर आओगे और फिर आप रीडिंग लेते हो और बनाते हो. सो आपका क्वेश्चन अगर है कि मेरा व्यूइंग पॉइंट कहां से होगा इसके लिए, तो मैं ऐसे देखूंगा, तो मुझको अगर ये लाइन दिखेगी ऐसे, तो दिस लाइन विल क्रिएट अ फ्रंट व्यू विच विल बी कमिंग लाइक दिस, लाइक दिस. इट विल क्रिएट अ फ्रंट व्यू. मैं अभी ऑरेंज में बना रहा हूं क्योंकि मेरा ऑरेंज का पूरा मैंने बनाया, तो मेरा फ्रंट व्यू ऐसा डॉट बनेगा यहाँ पे इस लाइन का. क्योंकि मैं ये असिस्टेंट जो है मेरा ऐसा दिख रहा है, इसको डॉट दिख रहा है क्योंकि लाइन जो है वो ऐसी दिख रही है उसको, यहाँ से ऐसी आपको जैसे दिख रही है वैसे. ये जो असिस्टेंट देखेगा वो यहाँ पे टॉप व्यू बनाएगा. ठीक है, तो इसका मैं बनाता हूँ टॉप व्यू. गिव मी 1 सेकेंड. लोकस इसका ऐसा आएगा, सेम सेम. फिर इसका टॉप व्यू ऐसा बनेगा. तो जो आपका व्यूइंग डायरेक्शन है वो इसके लिए यहां से है, इसके लिए यहां से. अभी साइड व्यू कैसा बनाएंगे? साइड व्यू के लिए आप यहां पे आओगे, फिर ऐसा थ्रो करोगे तो साइड व्यू यहां पे बनेगा. तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो ट्रू लेंथ सपोज अगर 50 है, तो मेरे को टॉप व्यू में भी दिस लाइन इज पैरेलल टू एचपी, तो टॉप व्यू में भी मेरे को 50 ही आएगा लेंथ. दिस लाइन इज पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन, तो ये फ्रंट साइड व्यू में भी मेरा 50 ही आएगा, साइड व्यू भी ऑल्सो भी 50. लेकिन मेरा फ्रंट व्यू में इट विल बिकम 0 बिकॉज लाइन ऐसा हो गया. 0 मतलब नो डायमेंशन, पॉइंट आएगा. फिर ये सब जब बना के जाते हैं, फिर हम लोग रीडिंग लेके हम लोग एक्सप्लेन से पूरा बना रहे हैं. आप वो अगर मेरा लेक्चर देखोगे, चैनल पे आके देखो, मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आपको समझ जाएगा. ठीक है. यस. Any other questions anybody has? Thank you. Welcome यशस्वी. हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी मेरा शायद वो ग्रुप अगर ओपन हो गया ना, मेरा ग्रुप काम नहीं कर रहा है, तो मैं अभी आगे अनाउंसमेंट करूंगा. एंड ये सेशन मतलब ये वीक में वी एम ट्राइंग टू कंप्लीट कर्व्स खत्म करने का सोच रहा हूँ. रात को लेट नाइट में भी 9 o'clock 10 o'clock चालू करके 12 बजे तक करके खत्म करने का सोच रहा हूँ. या फिर रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, तो मे बी यू कैन ऑल वॉच. लेट्स सी हाउ इट कैन हैपन. ठीक है, चलो, गुड नाइट, थैंक यू.